अब हम लोग स्टार्ट करेंगे रेगुलर एक्सप्रेशन का टॉपिक। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मान के चलना लगभग लगभग हर बार इससे दो से तीन क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेंगे टीओसी सब्जेक्ट में। ठीक है, चाहे डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली हो, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मतलब अगर आपको रेगुलर एक्सप्रेशन आती है तो मान के चलना आपका जो फर्स्ट चैप्टर है फाइनाइट ऑटोमेटेड रेगुलर लैंग्वेजेस वाला, वो चैप्टर आपको बहुत इजी लगेगा और गेट एग्जाम में क्वेश्चंस बहुत आराम से अटेम्प्ट होंगे। नहीं तो वही बात है, कहीं ना कहीं आप लोग फंसेंगे क्योंकि रेगुलर एक्सप्रेशन का यूज बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, लगभग हर क्वेश्चन में यूज होता है जितने भी आप देखेंगे। ठीक है, चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, सबसे पहली बात तो आएगी, ये हम यूज क्यों कर रहे हैं, है ना, वाई वी आर यूजिंग दीज रेगुलर एक्सप्रेशंस। तो बेसिक सी बात मैं आपको समझाता हूँ। देखो, रेगुलर लैंग्वेजेस ये ना सेंट्रल कंसेप्ट है। ठीक है, यू कैन से सेंटर में हम रेगुलर लैंग्वेजेस बनाते हैं। अच्छा, इसको एक्सेप्ट करने के लिए, ठीक है, रेगुलर लैंग्वेजेस को एक्सेप्ट करने के लिए हमारे पास क्या होता है भाई, फाइनाइट ऑटोमेटा। ठीक है, फाइनाइट ऑटोमेटा इज यूज्ड टू एक्सेप्ट रेगुलर लैंग्वेजेस। अच्छा जी, अब इन रेगुलर लैंग्वेजेस को जनरेट भी करना है। ठीक है, तो जनरेट करने का काम किसका है जी, रेगुलर ग्रामर्स का है। अच्छा, और इन रेगुलर लैंग्वेजेस को अगर आप किसी तरीके से रिप्रेजेंट करवाना चाहते हैं, ठीक है, रिप्रेजेंट, तो रिप्रेजेंट कराने के लिए हमारे पास होती हैं जी रेगुलर एक्सप्रेशंस। ठीक है, तो प्लीज ध्यान रखना, रेगुलर लैंग्वेजेस आर एक्सेप्टेड बाय फाइनाइट ऑटोमेटा, रेगुलर लैंग्वेजेस आर जनरेटेड बाय रेगुलर ग्रामर्स, एंड रेगुलर लैंग्वेजेस आर रिप्रेजेंटेड बाय रेगुलर एक्सप्रेशंस। तो रेगुलर एक्सप्रेशंस कुछ नहीं है भाई, ये सिर्फ और सिर्फ रेगुलर लैंग्वेजेस को रिप्रेजेंट कराने के काम आती है ना। आई थिंक आप समझ पा रहे होगे। चलो अब हम लोग इसकी बेसिक डेफिनेशन पे आते हैं। तो इसका काम क्या है वो तो आपको समझ में आ चुका है, मतलब आपको पता लग चुका है कि हम लोग इसको क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं भाई, हम लोग सिर्फ और सिर्फ रेगुलर लैंग्वेज को रिप्रेजेंट कराना चाहते हैं एक नए तरीके से। देखो, एक तरीका तो है जैसे हम सेट फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करा रहे थे अब तक, जैसे एल इज इक्वल टू ए पावर एन सच दैट एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, इस टाइप से हम लोग रिप्रेजेंट करा लेते थे, है ना। या फिर एल को हम लोग ऐसे करा लेते थे, नल ए डबल ए ट्रिपल ए डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी एंड सो ऑन, ये सब तरीके थे हमारे पास। बट इससे बहुत अच्छा और बड़ा एफिशिएंट वे है रेगुलर एक्सप्रेशंस। ठीक है, चलो अब बेसिक आइडिया हमें लग चुका है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन की डेफिनेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि इसकी डेफिनेशन क्या है, हाउ वी कैन डिफाइन दीज रेगुलर एक्सप्रेशंस। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई डेफिनेशन, ऐसे मत सोचना थियोरेटिकल है, ये क्या है बकवास है, छोड़ो, ये सब चीजें तो हमें आती हैं, है ना। मतलब हमने तो सीधा बनानी आनी चाहिए, गेट एग्जाम में तो सीधा क्वेश्चन आएगा कि गिव एक्सप्रेशन व्हिच रिप्रेजेंट ऑल दो स्ट्रिंग्स ओवर ए एंड बी व्हिच स्टार्ट्स विद ए या व्हिच एंड्स विद ए एंड सो ऑन, है ना। इस सबसे तो सीधे क्वेश्चन आएंगे, तो डेफिनेशन हम क्यों पढ़ रहे हैं। देखो भाई, जब भी आप कोई टीओसी का इंटरव्यू फेस करोगे ना, तो इंटरव्यू में सबसे पहला और सबसे बेसिक क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि रेगुलर एक्सप्रेशन को डिफाइन कैसे करोगे। तो अगर आप वहां बोलोगे कि ए प्लस बी का स्टार इज रेगुलर एक्सप्रेशन, ए स्टार इज रेगुलर एक्सप्रेशन, ऐसे बोलोगे तो 0 नंबर मिलेंगे आपको, वहीं से भगा देंगे, कहेंगे नहीं, ये कोई डेफिनेशन नहीं है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा बोलते हैं। मैंने भी मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैंने भी बहुत इंटरव्यूज कंडक्ट किए हैं, मैंने बहुत फैकल्टीज को रिक्रूट भी किया है। तो जब मैं फैकल्टीज को रिक्रूट कर रहा था तो उस टाइम पे मैं ये क्वेश्चन पूछता था, और बहुत सारे फैकल्टी मेंबर ऐसे बोलते थे कि सर रेगुलर एक्सप्रेशन की डेफिनेशन का क्या मतलब है, हम तो सीधा बोलते हैं ए प्लस बी का होल स्टार इज एक्सप्रेशन, ए स्टार इज एक्सप्रेशन, बी स्टार एक्सप्रेशन, ऐसे बोल के चले जाते थे। बट ऐसे बात नहीं बनती। ठीक है, तो बेसिक डेफिनेशन हमें पता होनी चाहिए। तो मैं अब आपको डेफिनेशन दिखा रहा हूँ। देखो भाई, फर्स्ट पॉइंट के डेफिनेशन में इसकी ना रिकर्सिव डेफिनेशन बनती है। ठीक है, इसकी रिकर्सिव डेफिनेशन है, तो मैं अभी आपको समझाता हूँ रिकर्सिव डेफिनेशन बेसिकली क्या है। ठीक है, तो मैं एक बार लिख लेता हूँ अच्छे से। ठीक है, रिकर्सिव डेफिनेशन, हाँ, देखो कैसी है। पहला पॉइंट आएगा कि एवरी टर्मिनल सिंबल इंक्लूडिंग नल एंड फाई, इंक्लूडिंग नल एंड फाई आर रेगुलर एक्सप्रेशंस। ठीक है, शॉर्ट में लिख दूं, आर ई, आर रेगुलर एक्सप्रेशंस। ठीक है जी। अच्छा जी, तो इस पॉइंट का क्या मतलब है, इस पॉइंट का मीनिंग है ये, चलो अभी 2 मिनट में एक्सप्लेन करूंगा इस पॉइंट को, है ना। पहले मैं एक बार लिख लेता हूँ सारे पॉइंट्स। एवरी टर्मिनल सिंबल इंक्लूडिंग नल एंड फायर एक्सप्रेशन। सेकेंड पॉइंट है जी, इफ R1 and R2 आर रेगुलर एक्सप्रेशंस,
if R1 and R2 are regular expressions, then R1 plus R2 is रेगुलर एक्सप्रेशन। ठीक है, अगर R1 R2 एक्सप्रेशन है तो R1 प्लस R2 एक्सप्रेशन होगी। थर्ड पॉइंट है जी इफ, वही बात है, मैं आप थोड़ा सा कॉमा कॉमा डाल देता हूँ। ठीक है जी, इफ R1 एंड R2 आर रेगुलर एक्सप्रेशन देन R1 डॉट R2 इज रेगुलर एक्सप्रेशन। फोर्थ पॉइंट, if R1 and R2 are regular expression then या चलो R1 लिखते हैं, ठीक है, इस चीज को एक मिनट हटाते हैं। if R1 is regular expression, लिख देता हूँ चलो, if R is regular expression then R within bracket is regular expression। fifth point, if R is regular expression then R star is regular expression। sixth point, from 1 to 5, ठीक है, from 1 to 5 take point 1 to 5 taken any number of times is also regular expression। ठीक है, लिख देता हूं, point 1 to 5 taken any number of times is regular expression। ठीक है, तो अब मैं जरा इसको एक्सप्लेन करता हूं मैंने ये क्या लिखा है। देखो, पहला पॉइंट क्या कह रहा है, एवरी टर्मिनल सिंबल इंक्लूडिंग नल एंड फाई इज रेगुलर एक्सप्रेशन। इस बात का मतलब समझो। देखो, पहला पॉइंट की एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे रहा हूं। पहला पॉइंट कह रहा है भाई ए इज रेगुलर एक्सप्रेशन, बी इज रेगुलर एक्सप्रेशन, सी इज रेगुलर एक्सप्रेशन, डी इज रेगुलर एक्सप्रेशन, ये सभी के सभी रेगुलर एक्सप्रेशन है इंक्लूडिंग नल एंड फाई। देखो, मैंने आपको समझाया था भाई नल इज नॉट अ टर्मिनल सिंबल, है ना, नल हमें पता है टर्मिनल सिंबल नहीं होता है, तो ये तो हमने टर्मिनल सिंबल्स के एग्जांपल लिख दी, बीच में लिख लो, जैसे 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, जो भी टर्मिनल सिंबल आप सोच सकते हो सारे हमने लिख लिए। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या है भाई, रेगुलर एक्सप्रेशन है। अच्छा, नल एक टर्मिनल सिंबल नहीं है, तो इसलिए मैंने प्रॉपर्ली देखो डेफिनेशन में लिखा है, इसलिए नल इंक्लूडिंग नल। ठीक है जी, तो इंक्लूडिंग नल, तो इसलिए हमने बोल दिया कि नल इज आल्सो अ रेगुलर एक्सप्रेशन। उसके बाद मैंने बताया फाई इज आल्सो अ रेगुलर एक्सप्रेशन। फाई को टर्मिनल सिंबल नहीं है भाई, मैंने आपको समझा रखा है फाई क्या होता है भाई, एम्प्टी सेट लाइक दिस। ठीक है, या एम्प्टी लैंग्वेज बोलो, टीओसी की भाषा में बोलेंगे तो लैंग्वेज बोलेंगे, एम्प्टी लैंग्वेज, दिस इज फाई, सो दिस इज आल्सो रेगुलर एक्सप्रेशन। ठीक है जी, तो सिंपली बात करूं कि फाई क्या रेगुलर एक्सप्रेशन है, हाँ जी, फाई इज रेगुलर एक्सप्रेशन। डेफिनेशन पॉइंट नंबर 1 बता रहा है, नल इज रेगुलर एक्सप्रेशन, ऐसे डी सी 2 बी 1 0 ए, जो मर्जी आप बोल दो, जो भी टर्मिनल सिंबल आप बोल दो, वो सब रेगुलर एक्सप्रेशन होते हैं। ठीक है जी, पहला पॉइंट ने ये बोला है। अच्छा जी, सेकंड पॉइंट देखो क्या कह रहा है, इफ R1 एंड R2 रेगुलर एक्सप्रेशन सो इज R1 प्लस R2 रेगुलर एक्सप्रेशन। तो सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है भाई, हमें पता है कि A रेगुलर एक्सप्रेशन है, हमें पता है B रेगुलर एक्सप्रेशन है, तो A प्लस B इज आल्सो अ रेगुलर एक्सप्रेशन। ये प्लस का मतलब ऐड नहीं है, यहाँ पे प्लस का बेसिक मीनिंग होता है जी और, तो मतलब A और B, मतलब A पकड़ो या B पकड़ो, तो ये एक रेगुलर एक्सप्रेशन है। बात समझ आ रही है? तो बेसिकली ए प्लस बी किसको रिप्रेजेंट करा रही है पता, देखो मैंने आपको बोला ना कि सेट को रिप्रेजेंट करा रहा है। रेगुलर एक्सप्रेशन क्या है भाई, रेगुलर लैंग्वेज को रिप्रेजेंट कराने का तरीका है। लैंग्वेज क्या है, रेगुलर लैंग्वेज क्या है भाई, एक सेट है, तो सेट को रिप्रेजेंट करा रही है ना ये। तो अब ऐसे समझो, देखो अगर मैंने बोल दिया रेगुलर एक्सप्रेशन ए है, तो ये किस सेट को रिप्रेजेंट करा रही है, एक रेगुलर लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करवा रही है, और उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही यू कैन से स्ट्रिंग है, दैट इज ए। बात समझ में आई? तो अगर मैंने बोल दिया कि ए इज रेगुलर एक्सप्रेशन, तो ए का मतलब क्या हुआ, ये एक रेगुलर लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करवा रही है, या यू कैन से लैंग्वेज मतलब सेट ही, तो एक सेट को रिप्रेजेंट करा रही है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही स्ट्रिंग है, दैट इज ए। ऐसे ही बी अगर रेगुलर एक्सप्रेशन है तो वो किसको रिप्रेजेंट करा रही है भाई, बी एक सेट को रिप्रेजेंट करा रही है जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है, दैट इज बी। ये तो हो गया सेट थ्योरी की भाषा, और टीओसी की भाषा बोलूंगा तो हमारे पास एक रेगुलर लैंग्वेज है जिसके अंदर सिर्फ एक ही स्ट्रिंग है, दैट इज बी। ठीक है जी, तो ये हो गया जी बी के कॉरस्पॉन्डिंग, तो रेगुलर एक्सप्रेशन ए के कॉरस्पॉन्डिंग सेट ए, रेगुलर एक्सप्रेशन बी के कॉरस्पॉन्डिंग सेट बी। ठीक है जी। अच्छा जी, अब जरा मुझे ये समझाओ, अगर मैं आपको बोलूं ये देखो नल, नल का मतलब क्या होगा भाई, एक सेट जिसके अंदर नल स्ट्रिंग है। फाई का मतलब क्या होगा भाई, फाई का मतलब होगा जी एक सेट जिसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। अच्छा जी, अब आते हैं जी हम सेकंड पॉइंट पे, जो सेकंड पॉइंट कह रहा है ना ए प्लस बी रेगुलर एक्सप्रेशन, तो ए प्लस बी किस सेट को रिप्रेजेंट करा रहा है, ये देखो ए प्लस बी एक सेट को रिप्रेजेंट करा रहा है जिसमें दो स्ट्रिंग्स हैं, कौन कौन से, ए बी और बी। ठीक है, ए कॉमा बी, ये दो एलिमेंट्स हैं, समझ पा रहे हो? तो ये तो सेट थ्योरी की भाषा होगी। टीओसी की भाषा में क्या बोलूंगा, ए प्लस बी एक रेगुलर लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करवा रही है जिसमें सिर्फ दो ही स्ट्रिंग्स हैं, ए और बी। ठीक है, आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। तो ए कॉमा बी हमने ऐसे लिख दिया।
आई थिंक समझ पा रहे होगे आप लोग, ठीक है जी। ऐसे ही आप चाहो तो ऐसे बोल सकते थे, है ना, a प्लस बी। अब देखो a प्लस बी रेगुलर एक्सप्रेशन है ना, तो मैंने ये देखो जो 6th पॉइंट है वो क्या बोला था भाई, पॉइंट 1 to 5 टेकन एनी नंबर ऑफ टाइम्स इज रेगुलर एक्सप्रेशन, तो मैं एनी नंबर ऑफ टाइम ले सकता हूं। तो a प्लस बी हमें पता है रेगुलर एक्सप्रेशन है, साथ c एक रेगुलर एक्सप्रेशन है, तो a प्लस बी प्लस c दिस इज ऑल्सो अ रेगुलर एक्सप्रेशन। आई थिंक आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। ऐसे ही C प्लस डी प्लस ई प्लस एफ दिस इज ऑल्सो अ रेगुलर एक्सप्रेशन। ऐसे 0 प्लस 1 प्लस बी प्लस सी प्लस डी दिस इज अ रेगुलर एक्सप्रेशन। डॉट 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 डॉट। आई थिंक आप समझ पा रहे होगे, ठीक है। तो ये सारी मैंने रेगुलर एक्सप्रेशन लिख के दिखाई है आपको, और ये इनका मतलब समझ पा रहे हो ना भाई। देखो C प्लस डी प्लस ई प्लस एफ, इसका मीनिंग क्या है भाई, आपको क्लियर हो रहा होगा यार, वही बात है, ऊपर जगह नहीं है, मैं इसके लिए लिख के दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। मतलब 0 प्लस 1 प्लस बी प्लस सी प्लस डी, तो ये एक्चुअली किस सेट को रिप्रेजेंट करा रही है भाई, या यू कैन से किस रेगुलर लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करा रही है। इस रेगुलर लैंग्वेज में कितने स्ट्रिंग्स आएंगे भाई, एक तो है 0, फिर 1 है, फिर b है, फिर c है, फिर d है, तो टोटल 5 स्ट्रिंग हैं एक रेगुलर लैंग्वेज में। तो इस रेगुलर लैंग्वेज को रिप्रेजेंट कराने का तरीका विद द हेल्प ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन क्या आएगा भाई, ये आएगा, ठीक है। आई थिंक समझ में आ गया होगा सबको मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है जी। तो ये हो गया जी सेकंड पॉइंट की एक्सप्लेनेशन। अब थर्ड पॉइंट क्या है जी, R1 डॉट R2 इज रेगुलर एक्सप्रेशन। बहुत सिंपल है लो, थर्ड पॉइंट देखो क्या कह रहा है। थर्ड पॉइंट कह रहा है भाई R1 डॉट R2 इज एक्सप्रेशन, तो मैं बोलूंगा A इज रेगुलर एक्सप्रेशन, B इज रेगुलर एक्सप्रेशन, तो A डॉट B इज रेगुलर एक्सप्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पे डॉट का मतलब क्या है भाई, कनकैटिनेशन, कनकैट कर रखा है हमने, ठीक है जी, कनकैटिनेशन, ठीक है जी। कनकैटिनेशन ऑपरेशन मैंने आपको पहले बता रखा है भाई, नहीं बता तो मेरे टीओसी के बिल्कुल स्टार्टिंग स्टार्टिंग के वीडियो देखो, ऑपरेशन ऑन लैंग्वेजेस एंड सो ऑन, मैंने वहां पे सारा एक्सप्लेन किया हुआ, ठीक है, मैं यहाँ बार बार नहीं बोलूंगा। कनकैटिनेशन वैसे आपको पता होगा भाई, दो लैंग्वेजेस हैं तो उनको कनकैट करने का मतलब क्या होता था भाई, पहला लैंग्वेज का पहला स्ट्रिंग पकड़ना है, दूसरी लैंग्वेज जितने भी स्ट्रिंग्स है सब के साथ जोड़ देना है ना। आई थिंक आपको याद आ रहा होगा, ठीक है जी। तो ये है जी वही कनकैटिनेशन ऑपरेशन, ठीक है जी। तो ए डॉट बी इज रेगुलर एक्सप्रेशन। अच्छा, ऐसे ही अगर मैं बोल देता हूँ सी एक रेगुलर एक्सप्रेशन है, डी एक रेगुलर एक्सप्रेशन है, ई एक रेगुलर एक्सप्रेशन है, तो सी डॉट डी इज ए रेगुलर एक्सप्रेशन। मैंने अभी आपको दिखाया जैसे ए डॉट बी है तैसे सी डॉट डी रेगुलर एक्सप्रेशन होगी। अच्छा जी, अब ई एक रेगुलर एक्सप्रेशन है, देखो सी डॉट डी रेगुलर एक्सप्रेशन है, ई एक रेगुलर एक्सप्रेशन है, तो R1 डॉट R2 इज रेगुलर एक्सप्रेशन ना, तो सी डॉट डी डॉट ई दैट इज ऑल्सो रेगुलर एक्सप्रेशन। इसको आप रफली बोल सकते थे सी डी ई, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, इस टाइप से हम लोग लिख सकते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन में, कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है जी। अच्छा, और देखो अब वही बात है, खींचने वाली बात है, आई थिंक आप समझ चुके हो। जैसे मैं बोल दूं ए बी 0 1 C D, ये भी एक रेगुलर एक्सप्रेशन है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अच्छा जी, वही बात है, रेगुलर एक्सप्रेशन है तो किसी स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट, मतलब किसी लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करा रही होगी ना, और अच्छा बोलते किसी रेगुलर लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करा रही होगी। तो ये रेगुलर किस रेगुलर लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करा रही है, तो उस रेगुलर लैंग्वेज में सिर्फ और सिर्फ एक ही स्ट्रिंग होगा, कौन सा जी, A B 0 1 C D, दैट्स इट। ऐसे अगर मैं बोलता हूँ A डॉट B एक रेगुलर एक्सप्रेशन है, तो किस रेगुलर लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करा रही है भाई, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रिंग होगा ए बी। आई थिंक समझ में आ रहा होगा सबको मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है जी। अच्छा जी, तो ये हो गया जी कनकैटिनेशन वाली बात। अच्छा, अब मैंने बोला था ना कि पॉइंट 1 to 5 टेकन एनी नंबर ऑफ टाइम इज रेगुलर एक्सप्रेशन, मतलब इन पॉइंट्स का ना हम मिंगल अप कर सकते हैं, ऐसे जोड़ सकते हैं। तो देखो मैं जोड़ के दिखाता हूँ आपको, देखो तो 2 और 3 पॉइंट को अगर मैं जोड़ दूं, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि A इज रेगुलर एक्सप्रेशन, B इज रेगुलर एक्सप्रेशन, सो A डॉट B इज रेगुलर एक्सप्रेशन, ठीक है जी। C इज रेगुलर एक्सप्रेशन, D इज रेगुलर एक्सप्रेशन, सो C डॉट D इज रेगुलर एक्सप्रेशन। अब R1 इज रेगुलर एक्सप्रेशन, R2 इज रेगुलर एक्सप्रेशन, R1 एंड R2 आर रेगुलर एक्सप्रेशन ना, तो R1 प्लस R2 इज ऑल्सो रेगुलर एक्सप्रेशन, तो हम कह सकते हैं कि AB प्लस CD दिस इज ऑल्सो अ रेगुलर एक्सप्रेशन। आई थिंक समझ में आ रहा होगा सबको मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। और खींचना तो और खींच लो, ABC है ना, ये एक रेगुलर एक्सप्रेशन है, DEF ये एक रेगुलर एक्सप्रेशन है, बीच में हमने प्लस डाल दिया तो ये भी एक रेगुलर एक्सप्रेशन हो जाएगी, है ना। सिंपल बात है एकदम। अब वही बात है, ये किस सेट को रिप्रेजेंट करा रही है भाई, ये यू कैन से किस यू कैन से किस रेगुलर लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करा रही है, उसमें सिर्फ दो स्ट्रिंग होंगे, कौन कौन से भाई, एक तो होगा जी ABC और दूसरा होगा जी DEF। आई थिंक समझ चुके होगे आप लोग, है ना, बिल्कुल बेसिक बेसिक सी बात है भाई, ये सब टाइम पास है और कुछ नहीं है, ठीक है जी। अच्छा जी, अब आओ जी फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट क्या है जी, इफ R इज रेगुलर एक्सप्रेशन देन R विद इन ब्रैकेट इज रेगुलर एक्सप्रेशन। तो बहुत सिंपल है लोग, इसका सिंपल एग्जांपल ऐसे पकड़ो, ये देखो, जैसे मैं बोलता हूँ पॉइंट नंबर 4 की अब एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। पॉइंट नंबर 4 में क्या कहूंगा, A इज रेगुलर एक्सप्रेशन, B इज रेगुलर एक्सप्रेशन, A डॉट B इज रेगुलर एक्सप्रेशन, C इज रेगुलर एक्सप्रेशन, D इज रेगुलर एक्सप्रेशन, तो C डॉट D इज रेगुलर एक्सप्रेशन। साथ में हमने प्लस लगा दिया। अब वही बात है, देखो ये देखो मैं अच्छे से लिखता हूँ, R1 रेगुलर एक्सप्रेशन, R2 रेगुलर एक्सप्रेशन, R1 प्लस R2 रेगुलर एक्सप्रेशन, तो R ये पूरी की पूरी दिस इज अ रेगुलर एक्सप्रेशन ना, तो R विद इन ब्रैकेट इज आल्सो रेगुलर एक्सप्रेशन, तो इस पे ब्रैकेट लगा दो, दिस इज आल्सो अ रेगुलर एक्सप्रेशन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं,
है ना। अब मेरे ख्याल से मेरे को उसको खींचना नहीं चाहिए, फिर भी आप देखना चाहते हो तो लो भाई a प्लस बी, a इज रेगुलर एक्सप्रेशन, b इज रेगुलर एक्सप्रेशन, a प्लस b रेगुलर एक्सप्रेशन और विद इन ब्रैकेट दिस इज आल्सो रेगुलर एक्सप्रेशन एंड सो ऑन, है ना। मेरे ख्याल से आप समझ चुके हो। पॉइंट नंबर 5 देखो जी, पॉइंट नंबर 5 हमने क्या लिखा था, स्टार वाली बात लिखी थी ना, मैं दिखा देता हूं आपको। 5 पॉइंट क्या था भाई, 5th पॉइंट था इफ r इज रेगुलर एक्सप्रेशन देन r स्टार इज रेगुलर एक्सप्रेशन। तो लो जी स्टार लगा दो, इसमें क्या है ये देखो, जैसे मैं 5th में क्या बोलूंगा कि a इज रेगुलर एक्सप्रेशन ना, तो a स्टार इज और रेगुलर एक्सप्रेशन, ठीक है, a स्टार इज आल्सो रेगुलर एक्सप्रेशन। अब a स्टार है क्या वो मैं अभी आपको समझाता हूं। देखो a स्टार का मतलब होता है भाई, देखो आपको याद आ रहा होगा, मैं थोड़ा थोड़ा आपको समझा रखा था। a स्टार क्या होता है भाई, a पावर 0 यूनियन a पावर 1, याद है सिग्मा स्टार, पावर्स ऑफ सिग्मा। प्रीवियस वीडियो देखो, मैंने स्टार्टिंग में टीओसी के जो मैंने बनाया था वहां एक्सप्लेन किया था। ए तो ए स्टार जैसे सिग्मा स्टार का होता है सिग्मा पावर 0 यूनियन सिग्मा पावर 1 यूनियन सिग्मा पावर 2 डॉट डॉट अप टू इंफिनिटी। तो ऐसे यहां बोलेंगे ए पावर 0 यूनियन ए पावर 1 यूनियन ए पावर 2 यूनियन ए पावर 3 यूनियन ए पावर 4 डॉट डॉट अप टू इंफिनिटी। तो ए पावर 0 क्या होता है भाई, आपको पता है भाई नल, है ना। तो ए स्टार को मैं कैसे लिखूंगा, देखो सेट फॉर्मेट में लिखता हूं, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला भाई, ए ए है तो रेगुलर एक्सप्रेशन ना, ए स्टार इज रेगुलर एक्सप्रेशन, क्यों, क्योंकि मैंने बोला ए इज रेगुलर एक्सप्रेशन। तो जैसे आर रेगुलर एक्सप्रेशन है तो आर स्टार इज आल्सो रेगुलर एक्सप्रेशन। अब ए रेगुलर एक्सप्रेशन थी तो ए स्टार इज आल्सो रेगुलर एक्सप्रेशन। तो ये किसी न किसी रेगुलर लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करा रही होगी। तो किस रेगुलर लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करा रही है वो मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ। देखो भाई कैसे लिखेंगे, ए पावर 0 क्या होता है भाई, नल। अच्छा यूनियन मतलब वही बात है, हम एक एक करके इन यू कैन से स्ट्रिंग्स को लिखते चले जा रहे हैं। ए पावर 1 क्या होता है भाई, ए पावर 2 क्या होता है भाई, ए स्क्वायर, है ना। ए पावर 2 ए स्क्वायर मतलब डबल ए क्यूब क्या होता है भाई, ट्रिपल ए, फिर ए 4, है ना, डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी। तो ये जो इतनी बड़ी लैंग्वेज है, इनफिनाइट लैंग्वेज है, जो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है भाई, ए स्टार। तो आप इसको ऐसे भी जो हमें आता है मैं उस चीज में लिख के दिखाता हूँ। आप कैसे लिखते थे भाई, एल ए पावर एन सच दैट एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ऐसे लिखते थे ना। तो ये एकदम वही चीज है, ए स्टार लिखो या ये लिखो। तो अब ये इतनी बड़ी बड़ी बातें आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी गेट एग्जाम में, या गेट एग्जाम में आप टाइम भी बचाएंगे, प्रोफेसर भी टाइम बचाएंगे, आप भी टाइम बचाएंगे। एल इज इक्वल टू ए पावर एन सच दैट एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्यों टाइम पास करते हो, एक झटके में लिखो ना ए स्टार, हमारा काम खत्म। समझाएगा सब लोगों को, ए स्टार का बेसिक मीनिंग ये है। तो आपको याद रखना भाई ए स्टार का मतलब क्या है भाई, ए पावर 0 यूनियन ए पावर 1 यूनियन ए पावर 2 यूनियन ए पावर 3 यूनियन ए पावर 4 यूनियन ए पावर 5 डॉट डॉट अप टू इंफिनिटी। तो इसको हम कैसे लिखेंगे भाई, नल ए डबल ए ट्रिपल ए 4 ए 5 ए एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। आई थिंक समझ में आ गया होगा सबको मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है जी। अच्छा जी, तो ये हो गया जी ए स्टार। अच्छा जी, सिमिलरली अभी बात है खींचने वाली बात है भाई, बी स्टार आप क्या बोलोगे भाई, है ना। तो क्या होगा भाई, बी पावर 0 यूनियन बी पावर 1 यूनियन बी पावर 2 यूनियन बी पावर 3 डॉट 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 अप टू इंफिनिटी। तो ये क्या बन जाएगा भाई, है ना, नल बी डबल बी ट्रिपल बी 4 बी डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी, ठीक है जी। अच्छा जी, आप देखो थोड़ा सा मैं कॉम्प्लेक्स करता हूँ चीजें, प्लीज थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करना। अब मैंने बोला था ना पॉइंट 1 to 5 टेकन एनी नंबर ऑफ टाइम्स, तुमको मिंगल अप कर सकते, तो मिंगल अप करके दिखाता हूँ। देखो मैं ऐसे बोलूंगा, ए इज रेगुलर एक्सप्रेशन, बी इज रेगुलर एक्सप्रेशन, a plus b is also regular expression, और a plus b within bracket is also regular expression। और क्योंकि ये पूरी एक रेगुलर एक्सप्रेशन है, देखो दिस एंटायर थिंग इज रेगुलर एक्सप्रेशन, तो इसका स्टार लगा दो वो भी रेगुलर एक्सप्रेशन रहेगी। तो a प्लस बी का होल स्टार इज ऑल्सो रेगुलर एक्सप्रेशन, ठीक है जी। अब क्लियरली अब आपको समझ आएगा कि ब्रैकेट वाली बात क्यों बोली। आपको लगेगा कि ब्रैकेट लगाओ ना लगाओ क्या बकवास बात है, लेकिन नहीं, देखो अब कितना ब्यूटीफुल बात आएगी। a प्लस बी स्टार, क्या ए प्लस बी हो सही, देखो क्या ये चीज, ये देखो मैं करता हूं एक बारी, क्या ये चीज और ये चीज बराबर है क्या, अरे नहीं, बिल्कुल भी बराबर नहीं है। ये तो बिल्कुल ही डिफरेंट थिंग है, दिस इज एंटायर डिफरेंट थिंग, ठीक है। अगर आप चाहो तो मैं इसको एक्सप्लेन कर सकता हूं, बट अभी नहीं, थोड़ा टाइम रुक जाओ, थोड़े टाइम के बाद मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। अभी एकदम करूंगा तो आप लोगों को एकदम ओवरलोडेड लगेगा, आपको लगेगा पता नहीं बहुत ज्यादा कुछ बता दिया, हैवी चीज बता दिया। आराम आराम से, अभी नहीं, आराम आराम से मैं आगे समझाऊंगा आपको, प्रूफ दूंगा प्रॉपरली, है ना। काफी स्टूडेंट्स को पता होगा, मुझे पता है आप सीधा बोलोगे कि ये क्या है, तो सिंपल बात है, ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स ओवर ए एंड बी है। लेकिन मैं प्रॉपर प्रूफ के साथ आपको बताऊंगा कि ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स ओवर ए एंड बी ये क्यों है, ठीक है। आराम से, अभी नहीं, आराम से। हाँ अच्छा, इसको तो आप बड़े आराम से बता सकते हो। देखो भाई अगर मैं बोलूं ए प्लस बी स्टार है, ये किस रेगुलर लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करा रहा है, तो आप बड़े आराम से बताओगे। देखो भाई अगर यहाँ पे स्टार ना होता तो ए प्लस बी के लिए आप क्या लिखते भाई, एक तो ए फिर कॉमा बी लिख देते, बट यहाँ पे स्टार लगा हुआ है तो आप साथ साथ जोड़ चले जाओगे। बी स्टार में क्या आएगा भाई, नल आएगा, फिर बी आएगा, फिर डबल बी आएगा, फिर ट्रिपल बी आएगा, डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी। तो ये एक बहुत बड़ी लैंग्वेज है, रेगुलर लैंग्वेज है, इसको रिप्रेजेंट कराया हमने ए प्लस बी स्टार से,
ठीक है, आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। और ए प्लस बी का होल स्टार ये बिल्कुल अलग चीज है, इसका प्रूफ मैं थोड़ी देर बाद देना चाहता हूँ, अभी दूंगा तो आप लोग शायद कंफ्यूज ना हो जाओ, थोड़ी देर रुक जाओ, ठीक है, आराम से मैं इसका प्रूफ दूंगा। ठीक है जी, चलो अब देखो वही बात है, थोड़े थोड़े से बेसिक से पॉइंट्स, जैसे ये देखो, अब मेरे ख्याल से मेरे को खींचने वाली बात है, बट स्टिल मैं बता देता हूँ। जैसे ए इज रेगुलर एक्सप्रेशन, बी इज रेगुलर एक्सप्रेशन, तो ए डॉट बी इज रेगुलर एक्सप्रेशन, सी इज रेगुलर एक्सप्रेशन, डी इज रेगुलर एक्सप्रेशन, तो सी डॉट डी इज रेगुलर एक्सप्रेशन। अब आर वन इज रेगुलर एक्सप्रेशन, आर वन और आर टू ये दो रेगुलर एक्सप्रेशन है, तो आर वन प्लस आर टू इज एक्सप्रेशन। अब विद इन ब्रैकेट लगा दो तो ये एक्सप्रेशन है, स्टार लगा दोगे तो भी एक्सप्रेशन है, एंड सो है ना। आई थिंक अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब कुछ भी मैं लिखूं, आप मेरे को फटाफट से बता सकते हो कि ये एक्सप्रेशन है या नहीं। जैसे देखो सिंपल, मैं आपसे पूछता हूँ ए माइनस बी का स्टार क्या एक्सप्रेशन है? नहीं, बकवास है, माइनस वाली बात मैंने कहाँ बोली अभी, देखो है ना, ये देखो जो मैंने आपको 6 पॉइंट बताए हैं उसमें मैंने बोला कि ए माइनस बी का एक्सप्रेशन नहीं। ये देखो मैंने तो सिंपली क्या कहता है भाई, दो ऑपरेशन बताया है सिंपली, एक प्लस और एक डॉट। प्लस का मतलब क्या है भाई, और वाली बात है, और मतलब जिसको आप यूनियन की तरह समझ सकते हैं, है ना। और डॉट का मतलब क्या है भाई, कनकैटिनेशन, है ना। तो प्लस इज जस्ट लाइक योर और, या जिसको आप यूनियन कह सकते हैं, डॉट इज जस्ट लाइक योर कनकैटिनेशन। ठीक है जी, और ये ब्रैकेट लगा देना, स्टार लगा देना, है ना, बस यही सब एक्सप्रेशंस हैं। तो माइनस वाली बात तो मैंने कहीं कहीं नहीं है आपको, तो मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ चुका है। ठीक है, तो बस फटाफट से मैं आपको रिवाइज कराता हूं। देखो पहले पॉइंट ने क्या कहा है, जितने भी टर्मिनल सिंबल आप सोच सकते हो सारे सारे रेगुलर एक्सप्रेशन होते हैं, और फिर साथ साथ नल और फाई साथ इंक्लूड कर लो, तो ये सभी रेगुलर एक्सप्रेशन है। दूसरे पॉइंट ने क्या कहा, R1 और R2 रेगुलर एक्सप्रेशन है, तो R1 प्लस R2 रेगुलर एक्सप्रेशन। प्लस का मतलब क्या है भाई, और जिसको आप अच्छे से बोलेंगे तो यूनियन कह सकते हैं, सेट की भाषा में यूनियन बोलोगे, लॉजिक की भाषा में और बोलोगे, है ना। आई थिंक ये सब पता होगा आपको। ठीक है जी, उसके बाद तो वही बात है, ए प्लस बी, ए कॉमा बी, ए प्लस बी प्लस सी एंड सो ऑन, वो सब मैंने आपको लिख के दिखाया। ठीक है, फाई का मतलब क्या था भाई, एम्प्टी सेट। नल का मतलब क्या था भाई, एक एक रेगुलर लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करा रहा है नल, जिसमें सिर्फ और सिर्फ नल है और कुछ नहीं है, मतलब नल स्ट्रिंग है और कुछ नहीं। बी क्या रिप्रेजेंट करा रहा है भाई, बी एक ऐसी रेगुलर लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करा रहा है जिसमें सिर्फ एक स्ट्रिंग है, दैट इज बी, एंड सो ऑन, है ना। आप समझ चुके हो। अच्छा जी, फिर वही बात है, R1 आउटर एक्सप्रेशन है तो R1 डॉट आउटर एक्सप्रेशन है, दैट इज कनकैटिनेशन, है ना। तो हमने देख लिया था ये सब, जैसे ए डॉट बी एक्सप्रेशन है, ए डॉट बी प्लस सी डॉट डी एंड सो ऑन, है ना। तो हमने मिंगल अप कर लिए थे पॉइंट्स, और फिर हमने देखा कि ब्रैकेट्स लगा देने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, वो भी एक्सप्रेशन रह जाती है, स्टार लगाने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, वो भी एक्सप्रेशन रह जाती है, एंड सो ऑन। ठीक है, आई थिंक, और इन सब पॉइंट्स को मैंने मिंगल अप करके भी आपको समझा दिया है। तो ये है जी बेसिक डेफिनेशन एक्सप्रेशन की। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो रहा होगा सबको मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो प्लीज ध्यान रखना भाई, ए माइनस बी स्टार ये कोई एक्सप्रेशन नहीं है, ये बात नहीं बनने वाली। ठीक है, अच्छा जी, अब थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको कुछ कुछ बेसिक से क्वेश्चंस कराता हूं, मैं देखता हूं आप लोगों का कितना माइंड चलता है, आप कितना आंसर कर पाते हैं और कितना नहीं कर पाते हैं। ठीक है जी, पहला क्वेश्चन देखो भाई, ए स्टार, ये आपको पता है ए स्टार क्या होता है भाई, नल ए डबल ए ट्रिपल ए डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी। अच्छा, अब अगर मैं आपसे पूछूं ए स्टार डॉट ए स्टार, ये क्या होगा भाई। ए स्टार ऐसे समझाओ भाई, ए स्टार का मतलब क्या है, दुनिया में जितने भी पॉसिबल है ना, पॉसिबल स्ट्रिंग्स ओवर ए, वो सारे सारे लिख दो। दुनिया में जितने भी पॉसिबल स्ट्रिंग्स ओवर ए वो सारे सारे लिख दो, दैट इज ए स्टार। तो ए स्टार डॉट ए स्टार क्या होगा भाई, दुनिया में जितने भी पॉसिबल स्ट्रिंग्स हैं ए पे, उसके पीछे दुनिया में जितने पॉसिबल स्ट्रिंग्स हैं ए के, उनको जोड़ दोगे तो क्या बनेगा भाई, दुनिया के सारे पॉसिबल स्ट्रिंग्स ओवर ए ही बनेंगे, इसके ऊपर कुछ नहीं मिलने वाला। तो सिंपल बात है भाई, ए स्टार डॉट ए स्टार अगर आप जबरदस्ती करना भी चाहते हो तो मैं ऐसे बोलूंगा, देखो भाई, ए स्टार पहले लिखोगे नल ए डबल ए ट्रिपल ए डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी, है ना। और एक फिर दोबारा से डॉट मतलब कनकैट करके क्या लिखोगे आप, नल ए डबल ए ट्रिपल ए, है ना। तो वही बात है भाई, टाइम पास है ये सारा और कुछ नहीं है। चलो डबल ए हो गया, फिर बोलोगे ट्रिपल ए डॉट 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 टू इन्फिनिटी, तो पहले नल और यहाँ से नल ऐसे पकड़ना था। देखो भाई, यहाँ से नल पकड़ा, यहाँ से नल पकड़ा, तो आपके पास क्या पैदा हुआ भाई, नल। फिर यहाँ से नल पकड़ा, यहाँ से ए पकड़ा, तो नल डॉट ए दैट इज ए, है ना। नल डॉट डबल ए दैट इज नथिंग बट डबल ए, नल डॉट ट्रिपल ए दैट इज नथिंग बट ट्रिपल ए। ये सब पता होगा आप लोगों को, मैंने थोड़ा थोड़ा पहले भी समझा रखा है। ये देखो ऐसे समझो, ए पावर 3 क्या होता है भाई, ट्रिपल ए, है ना। अच्छा, ए पावर 0 डॉट ए पावर 3 कहने का मतलब पावर्स ऐड हो जाती है ना, तो ए पावर 0 प्लस 3 दैट इज नथिंग बट ए 3 दैट इज नथिंग बट ट्रिपल ए। और ए पावर 0 क्या होता है भाई, ए पावर 0 होता है जी नल, तो नल डॉट ए क्यूब दैट इज नथिंग बट ट्रिपल ए ओनली। तो सिंपली हम क्या कहेंगे भाई, नल डॉट ट्रिपल ए, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, तो नल डॉट ट्रिपल ए दैट विल बी इक्वल टू ट्रिपल ए।
बात समझ में आ गई सब लोगों को? तो बस वही बात डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैंने छोटा सा आपको बस प्रूफ दे दिया और कुछ नहीं। तो आई थिंक सबके दिमाग में फिट हो गया होगा मैं यहाँ पे क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है जी, ओके जी। तो ऐसे ही सारे सारे आते रह जाएंगे स्ट्रिंग्स, ठीक है ना। फिर जब ये सारे स्ट्रिंग्स खत्म हो जाएंगे तो एक बात ये समझ लो, भाई नल के साथ जब आपने सारे लिखे हैं तो सारे के सारे दुनिया के स्ट्रिंग्स आ चुके होंगे। उसके बाद जबरदस्ती आप करना भी चाहते हो तो मैं ऐसे बोलता हूँ, ये देखो भाई आपने यहाँ से ए पकड़ा, ए के साथ नल जोड़ा तो ए आया, ए आपके पास पहले से था। फिर ए पकड़ा यहाँ से, फिर डबल ए पकड़ा तो ट्रिपल ए आपके पास पहले से था। तो अब जो भी कुछ आप करोगे ना ए के साथ, जो भी आप कनकैट करवाओगे तो सारे के सारे स्ट्रिंग ऑलरेडी आ चुके होंगे, है ना। तो सिंपली आपको प्रूफ मिल चुका है, इंट्यूशन से भी समझ में आ रहा होगा भाई। इंट्यूशन क्या कहते हैं भाई, दुनिया में जितने भी पॉसिबल स्ट्रिंग्स हैं ओवर ए, उसके पीछे दुनिया में जितने पॉसिबल स्ट्रिंग्स हैं ओवर ए कनकैट कर दोगे तो क्या मिलेगा भाई, दुनिया के सारे पॉसिबल स्ट्रिंग्स ओवर ए मिलेंगे। इसके ऊपर आप कहां चले जाओगे, दुनिया से ऊपर कहां चले जाओगे, दिस इज नेवर पॉसिबल। तो घुमा फिरा करके मैं क्या कहना चाहता हूँ भाई, ए स्टार डॉट ए स्टार that is equivalent to saying as a star. This is our first identity। ऐसी आइडेंटिटी गेट एग्जाम में बहुत ज्यादा आती है, तो प्लीज बहुत ध्यान से और आराम से करना इनको, ठीक है जी। तो मैं लिखता चला जाता हूँ भाई, ठीक है जी। तो फर्स्ट आइडेंटिटी हमने क्या सीखी है जी, फर्स्ट आइडेंटिटी हमने सीखी जी, ए स्टार इज इक्विवेलेंट टू सेइंग एज ए स्टार डॉट ए स्टार, या सिंपली ए स्टार ऐसे भी लिख सकते थे आप लोग, ठीक है जी। अच्छा जी, फिर सेकंड ऑब्वियस है, आप पकड़ गए होगे, ए स्टार इज इक्वल टू सेइंग एज ए स्टार डॉट ए स्टार डॉट ए स्टार, ठीक है जी। ऐसे ही कितने मर्जी स्टार लगा दो भाई, है ना, बकवास बात है, अब आई थिंक समझ चुके होगे, जबरदस्ती खींचने वाली बात है। ए स्टार को आप ऐसे बोल सकते थे, ए स्टार डॉट ए स्टार डॉट ए स्टार डॉट ए स्टार, है ना। और जबरदस्ती के ब्रैकेट्स लगाने तो लो ब्रैकेट्स लगा लो, है ना। क्या फर्क पड़ रहा है इन सब चीजों से, मेरे ख्याल से सब चीजें इतनी बकवास लग रही होंगी आपको कि आप कॉमन सेंस से गेस कर पा रहे होंगे, ठीक है जी। तो ये होगी जी डायरेक्टली इनडायरेक्टली फर्स्ट आइडेंटिटी जो मैंने आपको सिखा दी। अच्छा जी, अब हम देखते हैं जी सेकंड आइडेंटिटी, ठीक है जी। सेकंड मतलब फर्स्ट आइडेंटिटी क्या कह रहे हैं, ए स्टार इज इक्वल टू सेइंग एज, ए स्टार के पीछे कितने मर्जी ए स्टार लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ए स्टार डॉट ए स्टार डॉट ए स्टार डॉट ए स्टार डॉट ए स्टार जितने मर्जी लगा लो, इट हार्डली मैटर्स टू मी, ठीक है जी। ओके, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा जी, नेक्स्ट आइडेंटिटी देखो भाई, नेक्स्ट आइडेंटिटी हम कहते हैं, ए स्टार है मेरे पास, उसका अगर मैंने स्टार कर दिया तो मुझे क्या मिलेगा, थोड़ा सा सोच के जवाब देना। ए स्टार का स्टार क्या मिलेगा, इंट्यूशन मुझे लग रहा है आपको आ रही होगी, इंट्यूशन से तो आप मुझे बता दोगे कि सर ये ए स्टार ही आएगा, है ना। थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आ रहा होगा, बट थोड़ा सा मैं आपको प्रूफ करने की कोशिश करता हूं, मैं एकदम ऐसे झटके से नहीं बोलता। देखो हम लोग क्या कहते हैं, देखो ए स्टार का स्टार करना ना, तो आपको मैंने समझाया था कि ए स्टार क्या होता है भाई, ए स्टार मैंने आपको सिखाया था, ये देखो मैं ऊपर दिखाता हूँ, बार बार लिखता नहीं, टाइम बर्बाद होगा। ए स्टार को मैंने आपको समझाया था, ये देखो स्टार्टिंग में मैंने लिखा था, ये देखो ए स्टार क्या था भाई, ए पार 0 यूनियन ए पार 1 यूनियन ए पार 2 यूनियन ए पार 3 यूनियन ए पार 4 एंड सो ऑन, है ना। तो अब आप जरा मुझे समझाओ ए स्टार का स्टार क्या होगा भाई, क्या टेंशन है आपको। आप बोलोगे ए स्टार पावर 0 यूनियन ए स्टार पावर 1 यूनियन ए स्टार पावर 2 यूनियन ए स्टार पावर 3 डॉट 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 अप टू इंफिनिटी। अच्छा जी, अब कोई भी हमारे पास कोई भी यू कैन से स्ट्रिंग हो या लैंग्वेज हो, पावर 0 करोगे तो नल आता है, ये सिंपल सा रूल आपको पता होना चाहिए। नल मतलब 0 का मतलब क्या भाई, एक बार भी नहीं लिया, जब एक बार भी नहीं लिया तो सीधी सी बात है नल आएगा, है ना। जैसे देखो ए पावर 0 क्या था भाई, नल। तो ऐसे ही ए स्टार पावर 0 करने से भी हमें को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, हमारे को नल ही मिलेगा। बात समझ आ रही है। देखो याद रखना भाई, ए एक स्ट्रिंग की तरह आप समझ सकते हो, ए स्टार एक बहुत बड़ी लैंग्वेज है, इनफाइनाइट लैंग्वेज है, उसकी पावर 0 कर दे, इसका मतलब कि आपने कुछ नहीं लिया इसमें से, नथिंग। जब आपने कुछ नहीं पकड़ा तो सीधी सी बात है भाई नल, तो इसलिए हमने इसको नल लिख दिया, है ना। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। अच्छा जी, फिर ए स्टार पावर 1 तो नल यूनियन क्या आएगा भाई, ए स्टार। अच्छा जी, यूनियन, अब ए स्टार पावर 2 क्या होगा भाई, ए स्टार डॉट ए स्टार। ए पावर 2 क्या होता था भाई, ए डॉट ए, तो ऐसे ए स्टार डॉट ए स्टार। अभी मैं आपको थोड़ी पहले समझा के कि ए स्टार इज इक्वल टू सेइंग एज ए स्टार डॉट ए स्टार, तो ये कुछ नहीं है भाई, ए स्टार ही है, समझ पा रहे हो। सो दिस इज नथिंग बट ए स्टार ओनली। अच्छा जी, अब आगे देखो भाई यूनियन, अब मेरे ख्याल से मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है, ए स्टार डॉट ए स्टार डॉट ए स्टार, ये सारा का सारा तो ए स्टार बन जाना है। तो घुमा फिरा करके मैं क्या कहना चाहता हूं भाई, ये पूरी की पूरी चीज, इसको मैं क्या लिखूंगा भाई, नल यूनियन ए स्टार, क्योंकि बाकी सारा कुछ ए स्टार ही है ना। अब आपको पता भाई ए स्टार में नल ऑलरेडी प्रेजेंट है,
तो नल यूनियन ए स्टार इज नथिंग बट ए स्टार ओनली। ये बात पकड़ में है कि नहीं आई? क्योंकि ए स्टार में क्या तो भाई नल ए डबल ए ट्रिपल ए एंड सो ऑन। अब नल पहले से बेटा तो एक बार और नल और डालने से क्या फर्क पड़ने वाला? कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला। तो फिलहाल आपके पास ए स्टार ही आएगा। तो ये हो गया जी प्रॉपर प्रूफ कि ए स्टार का स्टार दैट इज इक्विवेलेंट टू सेइंग एज ए स्टार। ठीक है जी। तो सेकेंड आइडेंटिटी हमारे पास रेडी हो चुकी है। अब सेकेंड आइडेंटिटी मैं आपको लिख के दिखाता हूं। देखो भाई सेकेंड आइडेंटिटी क्या आएगी? सेकेंड आइडेंटिटी आएगी ए स्टार का स्टार दैट इज नथिंग बट ए स्टार। ठीक है। सिमिलरली अब वही बात है, खींचने वाली बात है, ए स्टार का स्टार दैट इज अगेन ए स्टार। आप अपने आप से प्रूव कर सकते हैं ना, मेरे ख्याल से बकवास बातें हैं, आपको अपने आप समझ में आ रही होंगी। अच्छा वही बात है भाई, खींचने वाली बात है, जितने चाहो उतने स्टार लगा लेना, जितने मर्जी तारे लगा लो भाई, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये क्या बनेगा? अगेन ए स्टार। ठीक है, सब बराबर है। ठीक है जी। तो हमने फर्स्ट आइडेंटिटी क्या समझी थी भाई? मैं थोड़ा स्लो स्लो चल रहा हूँ क्योंकि स्टार्टिंग है, सारा कुछ मिक्सअप ना हो जाए इसलिए। उसके बाद धीरे धीरे मैं स्पीड भी खींचूंगा। ठीक है। हाँ जी। तो पहली आइडेंटिटी हमने क्या सीखी थी भाई? कहाँ गई? हाँ ये रही, ए स्टार इज इक्वल टू सेइंग एज ए स्टार डॉट ए स्टार, फिर ए स्टार डॉट ए स्टार डॉट ए स्टार, मतलब कितने मर्जी लगा दो। दूसरी आइडेंटिटी हमने क्या सीखी भाई? ए स्टार का स्टार इज नथिंग बट ए स्टार ओनली। ठीक है। तो ऐसे ए स्टार का स्टार इज नथिंग बट ए स्टार ओनली एंड सो ऑन। ठीक है। आई थिंक आप समझ पा रहे होगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है जी। अच्छा जी। अब देखो, अब तीसरी आइडेंटिटी बड़ी बेसिक सी है, आपको ये भी ध्यान रखनी है। तीसरी आइडेंटिटी है जी नल स्टार। नल स्टार क्या होता है भाई? आपको याद रखना है, नल स्टार इज नथिंग बट नल ओनली। ठीक है। कॉमन सेंस से समझ में आ रहा होगा। कैसे समझ में आ रहा है? देखो भाई, नल स्टार को कैसे खोलोगे भाई? ए स्टार को कैसे खोलते थे? नल ए डबल ए ट्रिपल ए एंड सो ऑन। तो ऐसे नल स्टार को कैसे खोलोगे भाई? डेफिनेशन लगाओ सिंपली। पहला क्या आएगा भाई? नल। यहाँ कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लीज ध्यान रखना भाई, प्लीज बहुत ज्यादा ध्यान रखना। यहाँ कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, स्टार लगा रहे हो ना, तो पहला नल चुपचाप से लिखना है। अच्छा जी। उसके बाद बोलो भाई, फिर आप क्या बोलोगे भाई? नल पावर 1। ठीक है ना? ऐसे लिखना तो लिख दो बेशक से, नल पावर 0, नल पावर 1, नल पावर 2, नल पावर 3 डॉट 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 डॉट। अब वही बात है भाई, क्या खींचूं मैं इसको? नल पावर 0 इज नल, नल पावर 1 इज नल, नल पावर 2 क्या होगा भाई? नल और नल। नल डॉट नल क्या होता है भाई? नल पावर 2 का मतलब क्या होगा भाई? ये देखो मैं लिख देता हूँ अच्छे से। नल पावर 2 का मतलब क्या होगा भाई? नल डॉट नल। अब क्या बोलूं मैं भाई? हवा के पीछे हवा, तो हवा ही रहेगी और क्या रहेगा? नल मतलब क्या होता है? हवा, कुछ भी नहीं है ना। ठीक है, समझ पा रहे होगे? तो ये नल ही आएगा। ठीक है जी। ओके जी। तो नल स्टार इज नल। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अच्छा जी। अब देखो भाई, फोर्थ आइडेंटिटी है ना, मेरे ख्याल से मेरे को इसको एक्सप्लेन करने के जितने आपको क्लियर हो गया होगा। लो जी, फोर्थ आइडेंटिटी। फोर्थ आइडेंटिटी है भाई 5 स्टार। 5 स्टार बताओ भाई क्या होगा? देखो सीधी सी बात, खोल दो, मुझे नहीं पता क्या होता है क्या नहीं होता, आप खोल के समझाओ। जब मैं खोलूंगा इसको तो मैं कैसे खोलूंगा भाई? 5 पावर 0, फिर 5 पावर 1, 5 पावर 2, 5 पावर 3 डॉट 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 अप टू इंफिनिटी। अच्छा जी। अब आप जरा मुझे समझाओ 5 पावर 0 क्या होता है भाई? 5 पावर 0 आपको पता है भाई, एनीथिंग पावर 0, मतलब कुछ भी नहीं लिया तो आपको वो हमेशा नल बनता है, वो आपको पता है। तो 5 पावर 0 विल बी नल। अच्छा जी। 5 पावर 1 विल बी 5, 5 पावर 2 विल बी 5.5। एम्प्टी सेट है भाई, 5.5 करोगे आप, आई थिंक समझ पा रहे होगे, 5 पैदा होगा है ना। 5 क्यूब भी 5 होगा, डॉट डॉट डॉट, इससे तो कोई नई बात बनने नहीं वाली। तो अब मैं क्या करता हूँ, घुमा फिरा करके क्या लिख देता हूँ भाई? देखो, तो 5 स्टार है ना, हाँ जी, तो 5 स्टार दैट विल बी इक्वल टू, एक तो नल आ रहा है, ठीक है ना, तो नल का मतलब मैं अच्छे से लिखूं, देखो मैं थोड़ा सा इसको खोल के लिखता हूं तो आप समझेंगे, ऐसे आप शायद कंफ्यूज ना हो जाओ। हाँ, तो मैं पहले लिखता हूं जी नल, यूनियन की भाषा में लिखता हूं, ठीक है, नल यूनियन 5, यूनियन 5, यूनियन 5, है ना, ऐसे चलता रहेगा, समझ रहे हो? यूनियन 5 डॉट 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 डॉट। ये समझ में आ गया ना सबको भाई? इसमें कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। 5 स्क्वायर क्या है भाई? 5.5, 5.5 नथिंग बट 5 ओनली। इसमें क्या टेंशन है भाई? अगर आपको जरा सा भी डाउट लग रहा है तो लो, एक्चुअली मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं होती इसलिए मैं करता रहता हूँ काम। 5.5, तो 5 क्या भाई? एम्प्टी सेट है, एम्प्टी सेट के पीछे आपने एम्प्टी सेट लगा दिया तो क्या फर्क पड़ने वाला भाई? एम्प्टी सेट ही तो आएगा। आई थिंक आप समझ पा रहे हो गया ना। तो ये भी आइडेंटिटी है, प्लीज ध्यान रखना। 5.5 क्या होता है भाई? 5, 5.5 क्या होगा भाई? 5 है ना, 5 का क्यूब 5, 5 का पावर 4 5 एंड सो ऑन, ये सब 5 होते हैं। ठीक है, ये भी आइडेंटिटी है। ये सब आइडेंटिटीज पे इतना जोर मैं इसलिए दे रहा हूँ, ये आइडेंटिटी सीधे सीधे गेट एग्जाम में शायद आपको कंफ्यूज ना कर दे, ये सब आपको अच्छे से माइंड फिट कर रखना है। सीधे ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन आएगा, 5.5 इज 5, ट्रू और फॉल्स और नॉट, यस दिस इज ट्रू। ठीक है, नल डॉट नल इज नल, यस दिस इज ट्रू। ठीक है जी। अच्छा जी। तो अब आप जरा मुझे समझाओ, सॉरी ये क्या कर दिया भाई वही बात है ना, नया नया मैं सीख रहा हूँ ये, तो गलतियां होती रहती हैं, सॉरी फॉर दैट। हाँ, आओ भाई इधर। हाँ जी। तो अब आप मुझे जरा समझाओ,
एक तो है नल, फिर यूनियन में आपने बोल दिया 5 यूनियन 5। अच्छा थोड़ा सा अच्छे लिखते हैं, नल को ना हमें सेट फॉर्मेट में लिखना चाहिए, ठीक है। हाँ जी, तो नल यूनियन 5 सेट फॉर्मेट क्यों, क्योंकि हम यूनियन कर रहे थे, यूनियन करें तो सेट्स होने चाहिए ना, स्ट्रिंग नहीं होना चाहिए। नल तो एक स्ट्रिंग होगा, तो हम सेट फॉर्मेट में लिख देंगे, थोड़ा अच्छा लगेगा आपको। समझ में आ रहा है ना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? नल कॉमा 5 ये सब था ना, तो हमने इसको बस सिंपली क्या करना चाहते हैं, मैं आपको सिंपली प्रूव करना चाहता हूँ कि ये वैल्यू क्या है। तो मैंने यूनियन की भाषा में लिख दिया, जैसे ए कॉमा बी कॉमा सी है, तो ए यूनियन बी यूनियन सी हम लिख सकते हैं कि नहीं? इसमें मेरे ख्याल से कोई टेंशन वाली बात नहीं है ना। क्या बोलूं भाई इसमें, लो ये देखो, जैसे मैं बोलता हूँ ए कॉमा बी कॉमा सी ये सेट है, तो आप इसको क्या कह सकते हो भाई, ए यूनियन बी यूनियन सी। ये क्या सेट थ्योरी, ये तो सिंपल बात है भाई, ये तो आपको नहीं पता तो मैं क्या कर सकता हूँ इसमें, है ना। समझ में आ रहा है ना, ये तो बेसिक बात है भाई। कोई सेट है जिसमें ए बी और सी तीन एलिमेंट्स हैं, तो आप उसको कैसे लिख सकते हो भाई, सेट पकड़ लेना, एक ए का एक बी का एक सी का, तीनों का यूनियन करवा देना, आपके पास एबीसी आ जाएगा। तो वो चीज मैंने यहाँ करी, क्या बात है आपको, है ना, क्या टेंशन है, नल 5 चलता चला जा रहा था, है ना। रादर हमें बार बार लिखना नहीं चाहिए था, बट स्टिल मैंने थोड़ा सा आपको समझाने के लिए लिख दिया कि 5 स्क्वायर भी 5 है, 5 क्यूब भी 5 है, इसलिए मैंने लिख दिया और कुछ नहीं, ठीक है ना। 5 स्क्वायर भी 5 है, 5 क्यूब भी 5 है, 5 पावर 1 भी 5 है, तो इसलिए मैंने लिख दिया, बट 5 पावर 0 नल है, ठीक है जी। तो हमने इस हिसाब से लिख दिया, है ना, नल यूनियन 5 एंड सो ऑन। तो बस अब आप समझ चुके हो भाई, है ना। कोई भी सेट है यूनियन 5 करते हो तो एज इट इज वो सेट आता है कि नहीं आता? तो बस सिंपली अब मैं क्या बोलूंगा भाई, अब मैं सिंपली बोलूंगा कि 5 स्टार इज नथिंग बट नल ओनली, ठीक है। तो प्लीज ध्यान रखना ये चीज, ठीक है, गलती नहीं होनी चाहिए गेट एग्जाम में। 5 स्टार एक लैंग्वेज होगी और उसमें क्या होगा भाई, सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रिंग दैट इज नल, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा, ठीक है। आई थिंक क्लियर हो रहा होगा सब लोगों को मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा एक बेसिक सी बात ना आपको और ध्यान रखना है, आपको 5 स्टार को ना नल बोलना है ऐसे, मतलब इन द सेंस देखो, ऐसे मत बोलना 5 स्टार इज इक्वल टू नल, ये थोड़ा सा गलत है, ठीक है। बहुत बेसिक सी बात है, आपको पता होनी चाहिए, शायद गेट एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, इसलिए मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। 5 स्टार को आपको नल नहीं बोलना, इस हिसाब से नहीं बोलना, ठीक है। क्यों नहीं बोलना इस स्टाइल से, एक बार मैं पहले इसको लिख लेता हूँ भाई अच्छे से, ठीक है। हाँ, तो 5 स्टार को आपको नल क्यों नहीं कहना, देखो वही बात है भाई, मैं जितनी मर्जी कोशिश कर लूं, ये जो लाइन है ना, ये मैं चाह रहा था कि बीच में डालूं, स्टार है ना, तो फिर देखो वही बात है, फिर से मिस्टेक होती रहती है। चलो मैं करता हूँ एक बार फिर से कोशिश करते हैं, ठीक है, एक बार ही और, ये क्रॉस ये बीच में लाइन, हाँ अब ठीक आ गई। चलो ठीक है। हाँ, तो 5 स्टार को आपको ऐसे नल नहीं बोलना, नल क्यों नहीं बोलना भाई, क्योंकि ये एक स्ट्रिंग हो गया ना, ये स्ट्रिंग थोड़ी है। किसी भी कोई भी हमारे पास कुछ भी है, एनीथिंग, पावर ऑफ स्टार लगाते तो एक लैंग्वेज आती है ना, जैसे हमने लिखा था ए स्टार, ये देखो ए स्टार लिखा था, तो एक लैंग्वेज आई थी ना भाई, नल ए डबल ए ट्रिपल ए डॉट डॉट डॉट, तो एक लैंग्वेज आई थी ना। तो स्टार करने का मतलब क्या होता है भाई, लैंग्वेज, इसको हम क्लीन क्लोजर भी बोलते हैं, ठीक है। तो एक लैंग्वेज आती है, तो लैंग्वेज आ रही है तो आप उसको लैंग्वेज की भाषा में लिखो ना, लैंग्वेज को तभी सेट, तो उसको सेट की तरह से लिखना चाहिए, तो मतलब ऐसे करली ब्रैकेट्स लगा के लिखना है, इसलिए दिस इज करेक्ट वे, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं भाई 5 स्टार इज इक्वल टू नल विद इन ब्रैकेट, ये थोड़ा सा ज्यादा अच्छा है, ठीक है जी। ऐसे ही नल स्टार, नल स्टार को आपको नल नहीं लिखना चाहिए, आपको लिखना चाहिए नल विद इन ब्रैकेट, ठीक है। मैं एक बार ऊपर चेक कर लेता हूँ भाई, मैं आपको तो समझा रहा हूँ, पता नहीं शायद मैंने ना गलती कर दी हो। मैं एक बार देख, हाँ देखो मैंने लिख रखा है नल स्टार इज इक्वल टू नल लिख रखा है, नहीं थोड़ा अच्छा लिखें, कोई बात है, थोड़ा ब्यूटीफुल लगेगा, है ना। तो अगर गेट एग्जाम में बहुत बेसिक क्वेश्चन आ रहा है तो वहां पे आपको इसी से फंसा सकते हैं, तो ये ज्यादा अच्छा नहीं है। देखो राधा मैंने नीचे तो लिखा हुआ है, देखो नल स्टार, ये देखो मैंने नीचे तो ठीक किया है, नल स्टार के लिए मैंने एरो लगा के लिखा है, नल पावर 0 नल पावर 1 एंड सो ऑन, ये ब्रैकेट्स मैंने लगा रखी है, लेकिन ऊपर शायद मैं लगानी भूल गया, तो सॉरी फॉर दैट। तो यहाँ पे ब्रैकेट लगा लेना भाई अच्छे से, ठीक है, ये थोड़ा ज्यादा बेटर वे है, तो ध्यान रखना भाई, ठीक है। तो नल स्टार इज इक्वल टू नल लिखना थोड़ा सा ठीक है, बट अगर आप लिखेंगे नल स्टार इज इक्वल टू नल, ये थोड़ा सा ठीक नहीं लगता है ना, क्योंकि सेट आना चाहिए, तो सेट नहीं आ रहा, वो अच्छा नहीं लगेगा। ये खाली नल लिखने का मतलब क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग थोड़ी आ रहा है भाई, एक सेट आ रहा है ना, ठीक है। तो आई थिंक समझ पा रहे होगे आप लोग, तो क्या भाई, ये है एक नल स्ट्रिंग, ठीक है, दिस इज नल स्ट्रिंग, मैं एक बार इसको हाईलाइट कर देता हूँ, दिस इज नल स्ट्रिंग, बट ये क्या है, दिस इज अ रेगुलर लैंग्वेज, यू कैन से अ सेट विच कंटेन नल स्ट्रिंग एज ए एलिमेंट, तो ये एक रेगुलर लैंग्वेज है, रेगुलर लैंग्वेज विच हैज ओनली वन स्ट्रिंग दैट इज नल, और ये क्या है सिंपल नल स्ट्रिंग, तो डिफरेंस है दोनों बातों में, ठीक है, दोनों बातें डिफरेंट है, इसलिए थोड़ा अच्छे से लिखना चाहिए। तो नल स्टार को आपको नल ऐसे विद इन ब्रैकेट बोल के आना, ये चीज थोड़ी सी ठीक नहीं है, ठीक है। ऐसे ही 5 स्टार को नल बोलना ठीक नहीं है, 5 स्टार को नल विद इन ब्रैकेट बोलना ठीक है,
आई थिंक क्लियर हो रहा होगा सबको मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है जी, चलो अब थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं। ठीक है, वही बात है, अभी हमारी कुछ आइडेंटिटीज ही चल रही है, तो आइडेंटिटीज ही हम लोग देखते चले जा रहे हैं। हाँ जी, तो हमने बेसिकली क्या समझा भाई, नल स्टार इज नल, 5 स्टार इज नल। अच्छा, अब और बात देखो, जैसे अगर मैं आपको बोलूं कोई रेगुलर एक्सप्रेशन है मेरे पास, कोई भी कैसी भी रेगुलर एक्सप्रेशन है, अगर मैंने उसको 5 के साथ कनकैट कर दिया तो मुझे क्या मिलेगा, आप जरा मुझे समझाओ। तो याद रखना है, हमारे को 5 मिलेगा। ऐसे ही 5 के साथ मैंने रेगुलर एक्सप्रेशन आर कनकैट कर दी तो भी मुझे 5 मिलेगा। प्लीज ये बात ध्यान रखना, मैंने अलग अलग क्यों लिखा है, क्योंकि आपको पता होगा भाई a डॉट बी इज नॉट सेम एज b डॉट ए। ऑब्वियस ही बात है भाई, कहां से कॉम्यूटेटिव हो जाएगा, डॉट ऑपरेशन इज नॉट कॉम्यूटेटिव। a डॉट b का मतलब क्या है भाई, पहले आ रहा है बाद में भी आ रहा है, मतलब ये एक रेगुलर लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करवा रही है जिसमें सिर्फ एक ही स्ट्रिंग है ए बी, और ये एक रेगुलर लैंग्वेज को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसमें एक ही स्ट्रिंग है बी ए। तो ए बी और बी ए सेम कहां होते हैं भाई, तो लैंग्वेज थोड़ी सेम है ये, इसलिए ए बी और बी ए सेम नहीं होता। तो इसलिए आपको समझाने के लिए मैंने बोल दिया आर डॉट फाइव इज 5 एंड 5 डॉट आर इज ऑल्सो 5। तो समझ पा रहे हो ना मैं यहाँ पे क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं बस आपको सिंपली इतनी बात कहना चाह रहा हूँ। ये देखो मैं हाईलाइट करके बताता हूँ, ये देखो मैं बस इतना कहना चाह रहा हूँ कि a डॉट बी इज नॉट इक्वल टू बी डॉट ए, मतलब कंकेटिनेशन ऑपरेशन कॉम्यूटेटिव नहीं होता। ये चीज हम पहले भी ऑलरेडी बहुत बार देख चुके हैं। सिमिलरली रेगुलर एक्सप्रेशन भी कोई नया कंसेप्ट नहीं है, यहाँ पे भी वही चीज रहेगी कि कंकेटिनेशन में रेगुलर एक्सप्रेशन मतलब कॉम्यूटेटिव नहीं होंगी, है ना। जैसे देखो ए एक्सप्रेशन है, बी एक्सप्रेशन है, तो a डॉट बी रेगुलर एक्सप्रेशन जो हमने देखी वो b डॉट ए के बराबर नहीं आई है ना, तो कॉम्यूटेटिव तो नहीं आई है। अच्छा, बट कई कई जगह ये एक्सेप्शन है। ठीक है, तो ऐसे नहीं बोलना होता कि रेगुलर एक्सप्रेशन इज नेवर कॉम्यूटेटिव, नहीं, एक तो जगह एक्सेप्शंस हैं, जैसे हमने यहां देखा कि r डॉट फाइव इज इक्वल टू 5 आ रहा है और 5 डॉट आर भी 5 आ रहा है, मतलब r डॉट 5 और 5 डॉट आर दोनों सेम आ रहे हैं, मतलब यहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशन कॉम्यूटेटिव आ रही है। ठीक है, तो 5 के केस में रेगुलर एक्सप्रेशन कॉम्यूटेटिव आ जाती है, मतलब r डॉट 5 और 5 डॉट आर दोनों 5 आएंगे। सिमिलरली r डॉट नल आर आएगा और नल डॉट आर भी आर आएगा। ठीक है, तो वही बात है, नल के केस में भी रेगुलर एक्सप्रेशन कॉम्यूटेटिव आएंगी। तो एक बार मैं लिखता हूं जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं, r डॉट नल इज r एंड नल डॉट r इज r। ठीक है, अब वही बात है, इसको मेरे को प्रूफ देना है तो मैं आपको प्रूफ देता हूं। देखो बहुत सिंपल है, r डॉट 5 5 क्यों होता है, कोई भी अगर आपने रेगुलर एक्सप्रेशन लिखी है, जैसे ये देखो, जैसे आपने लिखी से a, सिंपल मैंने a लिख दिया, a रेगुलर एक्सप्रेशन ना, तो a डॉट 5 मैं आपसे पूछता हूं, तो आप मुझे बताओ जरा क्या आएगा। a डॉट 5 कुछ नहीं आएगा, ऐसे समझो। देखो a लिखने का मतलब क्या हुआ भाई, हमने यू कैन से एक स्ट्रिंग है हमारे पास, मतलब यू कैन से ए लिखने का मतलब है, चलो अच्छे से मैं समझाता हूँ, एक लैंग्वेज है इसमें सिर्फ एक ही स्ट्रिंग है ए, और फाई का मतलब क्या है भाई, फाई एक एम्प्टी लैंग्वेज है। तो अब आप जरा मुझे समझाओ, यहां से कंकेटिनेशन का मतलब क्या होता था भाई, देखो ए डॉट फाई है ना, मतलब ए को हमने कंकेट किया फाई के साथ, तो कंकेटिनेशन का मतलब क्या होता था भाई, पहले सेट में से आपने पहला एलिमेंट पकड़ा और दूसरे सेट में जितने भी एलिमेंट है हर एक के साथ कंकेट किया, जोड़ा हर एक के साथ। तो अब यहाँ पे कुछ है ही नहीं, तो आप जोड़ोगे किसके साथ, यहाँ पे तो कुछ नहीं है, तो घुमा फिरा करके आपके पास क्या आएगा भाई, एम्प्टी सेट दैट इज नथिंग बट 5। ठीक है, तो ये हो गया सिंपली प्रूफ कि a डॉट 5 5 क्यों होता है। सिमिलरली अब आप समझ पा रहे होगे भाई 5 डॉट आर भी 5 होगा, है ना, 5 आपने लिखा हुआ है, डॉट आपने कोई भी रेगुलर कर दी, सिंपल से सिंपल रेगुलर मैंने पकड़ ली a। अब आपको लगता है कि सर आप a ही क्यों पकड़ते हो, कोई बड़ी सी रेगुलर पकड़ो, तो हम माने कोई बात नहीं, बड़ी पकड़ लो भाई, मेरे को क्या बना है, a स्टार पकड़ लेता हूँ, और क्या पकड़ू, है ना, बहुत बड़ी रेगुलर मैंने पकड़ ली, मतलब एक्सप्रेशन तो छोटी सी है लेकिन जो लैंग्वेज रिप्रेजेंट कर रही है वो बहुत बढ़िया इनफाइनाइट लैंग्वेज है, दैट इज नल ए डबल ए ट्रिपल ए एंड सॉ ऑन, है ना। तो अब आप देखो भाई क्या करोगे, देखो वही बात है, कंसेप्ट चलाओ, आपके पास अपने आप आंसर आएगा। कंसेप्ट क्या कहता है भाई, कंसेप्ट क्या कहता है, 5 एम्प्टी सेट डॉट, अब यहाँ पे जो ए स्टार उसको लिखेंगे एलिमेंट्स, नल ए डबल ए ट्रिपल ए डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी। तो अब क्या कहता है भाई कंसेप्ट, जो कंकेटिनेशन होता है यहाँ से पहले एलिमेंट पकड़ेंगे और यहाँ पे हर एक एलिमेंट के साथ जोड़ देंगे। अब एलिमेंट तो यहाँ पे है ही नहीं, तो मैं पकड़ू किसको, तो घुमा फिरा करके आंसर क्या आएगा भाई 5। तो थोड़ा अच्छा लिखते हैं, क्या बन के आएगा भाई, घुमा फिरा करके ये एम्प्टी सेट, है ना, तो जिसको हम बोलेंगे 5। ठीक है, आई थिंक समझ में आएगा सबको मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है जी, अब वही बात है भाई आर डॉट नल इज आर, है ना, ये बड़ी बेसिक सी बात है, अब क्या बोलूं, आप अपने आप से समझ पा रहे होगे, बट स्टिल चलो कोई बात नहीं, मैं इसको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। आर डॉट नल देखो, जैसे हमने वही छोटी सी छोटी एक्सप्रेशन पकड़ लो, ए डॉट नल मैंने बोल दिया, तो वही बात है भाई, इसमें इस एक सेट में क्या एलिमेंट है, सिर्फ ए, और इसमें क्या एलिमेंट है भाई, सिर्फ और सिर्फ नल। तो हमने कनकैट किया, तो यहाँ से पहला एलिमेंट पकड़ा
यहाँ पे हर एक एलिमेंट साथ कंकैट करेंगे तो ए डॉट नल, तो एक स्ट्रिंग है ए, मतलब एक स्ट्रिंग है ए और एक स्ट्रिंग है नल, दोनों को कंकैट करेंगे तो ए के पीछे हवा जोड़ दोगे तो वापस ए ही तो आएगा। तो सेट फॉर्मेट में लिखना भाई ए, तो दैट इज नथिंग बट ए ओनली। ए यहाँ पे ए रेगुलर एक्सप्रेशन की फॉर्मेट में है और यहाँ पे ये ए एज ए रेगुलर लैंग्वेज है जिसमें सिर्फ एक स्ट्रिंग है ए। बेसिक बेसिक सी बातें भाई, इनको पकड़ लो। बेसिक अगर आपके बहुत मजबूत हो गए ना तो गेट एग्जाम में आपको टॉप रैंक लाने से कोई रोक नहीं सकता, बहुत आराम से और बहुत इजीली आप चीजों को अटेम्प्ट करेंगे। तो बेसिक्स बहुत अच्छे से पकड़ना, जो जो बातें मैं बोलता हूँ ना अच्छे से उनको लिखते चले जाना, ठीक है, प्लीज गलती मत करना, ठीक है जी। तो फिलहाल हमारे पास वापस ए आ गया, ठीक है जी, आई थिंक क्लियर हो रहा होगा। तो वही बात है भाई, तो वही बात है, ए डॉट ए क्या है भाई, ए आया है, ठीक है। तो वही बात है, कोई भी एक्सप्रेशन आर पकड़ोगे, आर डॉट नल करोगे तो आर ही आएगा। सिमिलरली भाई नल डॉट आर भी आर ही आएगा, है ना। आप क्यों मेरे से टाइम पास करवा रहे हो? चलो भाई वही बात है, अब आप मेरे सामने नहीं बैठे ना, सामने बैठे होते तो मैं बड़ी जल्दी जल्दी चीजों को कर जाता। चलो मैं यहाँ कर रहा हूँ इसको, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। हाँ जी, तो नल क्या है भाई, ये लो नल ये हो गया, ठीक है ना। और कोई रेगुलर एक्सप्रेशन पकड़नी थी तो रेगुलर एक्सप्रेशन में पकड़ लेता हूँ से ए स्टार, ठीक है जी। तो ए स्टार पकड़ा होगा तो क्या क्या लिखूंगा मैं, नल ए डबल ए ट्रिपल ए डॉट 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 डॉट, है ना। हाँ जी, तो नल डॉट नल, नल नल डॉट ए नल डॉट ए है ना, नल डॉट ट्रिपल ए। अभी मैंने सारा तो एक्सप्लेन किया है भाई, है ना। तो घुमा फिरा करके क्या बन के आएगा भाई, ए स्टार। तो हमने क्या देखा भाई, नल डॉट ए स्टार इज नथिंग बट ए स्टार, दैट्स इट, हमारा काम खत्म, ठीक है ना। तो नल डॉट आर इज आर। आई थिंक हो गया होगा क्लियर, मेरे ख्याल से मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। तो बिल्कुल बेसिक बेसिक सी बातें थी, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, हमें प्लीज बहुत ध्यान रखना, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 1, प्रॉपर्टी नंबर 2, प्रॉपर्टी नंबर 3, प्रॉपर्टी नंबर 4, तो ये बहुत ब्यूटीफुल और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, बहुत बार इस टाइप के क्वेश्चन गेट एग्जाम में आया है, ठीक है जी। तो प्लीज बहुत ध्यान रखना, ठीक है, ये चारों चीजों आपको माइंड में फिट करके रखनी है। चलो जी, एक और आइडेंटिटी अब मेरे मन में आ रही है, मैं वो भी आपको फटाफट से दिखाता हूँ। देखो भाई नेक्स्ट आइडेंटिटी, देखो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि ए स्टार डॉट ए स्टार दैट वाज ए स्टार, है ना। अच्छा जी, फिर हमने देखा था ए स्टार का स्टार दैट इज ऑल्सो ए स्टार। थर्ड प्रॉपर्टी मेरे ख्याल से आप समझ जाओगे, शायद मैं बीच में स्किप कर गया था, सॉरी फॉर दैट, अब मेरे को याद आ गई तो मैं लिख रहा हूँ, दैट इज ऑल्सो ए स्टार। कॉमन सेंस की बात है, अभी मैं क्या बोलूँ इसमें, ए स्टार प्लस ए स्टार इज नथिंग बट ए स्टार ओनली। प्लस का मतलब मैंने क्या समझाया था आपको, सेट की भाषा में यूनियन हो रहा है। तो ए स्टार क्या है, दुनिया के ऑल पॉसिबल थिंग्स ओवर है, ये भी क्या है, दुनिया के ऑल पॉसिबल थिंग्स ओवर है। तो इनको हमने यूनियन करवा दिया तो क्या निकलेगा भाई, ऑल पॉसिबल थिंग्स ओवर ही तो निकलेगा। तो इंट्यूशन से प्रूफ आ गया, कोई बात है, प्रॉपर प्रूफ करना है तो भाई अब टाइम पास है अभी, है ना। तो ए स्टार को खोलो भाई, क्या खोलोगे भाई, नल ए डबल ए ट्रिपल ए डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी, और प्लस का मतलब क्या है भाई, यूनियन। फिर ए स्टार को दोबारा खोलो भाई, नल ए डबल ए ट्रिपल ए डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी, है ना। तो वही बात है भाई, है ना, नल ए डबल ए ट्रिपल ए डॉट डॉट टू इन्फिनिटी, तो वो सेम ही है। तो दुनिया जब देखो भाई, एक सेट ए है एक सेट ए यूनियन ए कराओगे तो ए ही तो आएगा, इसमें क्या फालतू की बात है भाई, है ना, समझ पा रहे हो आप लोग, तो ए स्टार ही आ जाएगा, ठीक है जी। तो एकदम सिंपल कंसेप्ट है, ये चीज भी आपको माइंड में फिट करके रखनी है, ठीक है जी। ओके, अब कुछ और आइडेंटिटीज हम लोग देखते हैं, ठीक है। ओके चलो थोड़ा सा मैं आगे कर लेता हूँ। ओके अब देखो भाई, अब एक बेसिक सी बात समझो। देखो अगर हमारे पास कोई लैंग्वेज है जिसमें है स्ट्रिंग ए डबल ए ट्रिपल ए 4 ए डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी, मतलब नल नहीं है इसमें, तो हम इस लैंग्वेज को कैसे रिप्रेजेंट कराते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन में, ए प्लस, प्लीज ध्यान रखना, ठीक है जी। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट कराया जाएगा जी, ए प्लस। तो ए प्लस क्या होता है भाई, ए प्लस होता है ए, नल नहीं आएगा, बस ए डबल ए, ठीक है ना, ट्रिपल ए डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी। ए स्टार क्या था भाई, ए स्टार में बस एक एक्स्ट्रा नल था, नल ए डबल ए ट्रिपल ए डॉट 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 डॉट। तो मैं सिंपली अगर मैं सेट की भाषा में लिखूं तो ऐसे कह सकता हूं भाई, ए प्लस क्या होता है भाई, ए प्लस होता है जी ए स्टार माइनस नल, ठीक है। क्योंकि सेट फॉर्मेट में क्यों, ये देखो ए प्लस भी एक सेट को रिप्रेजेंट करा रहा है, ए स्टार भी एक सेट है, तो इस सेट में से मैंने नल स्ट्रिंग घटा दिया। देखो प्लीज ध्यान से समझना भाई, देखो मैंने नल को विद इन ब्रैकेट लिखा है, खाली नल को मैंने सेपरेट किया तो ये बकवास बात हो जाएगी भाई, प्लीज ये कुछ कुछ स्टूडेंट्स गलतियां करते हैं तो प्लीज ध्यान रखना, ए स्टार माइनस नल ये बकवास बात है, मीनिंगलेस बात है। क्यों, ए स्टार तो एक लैंग्वेज है, उसमें से नल स्ट्रिंग कैसे आप सेपरेट कर रहे हो, कोई सेट ही सेपरेट कर पाओगे ना, तो सेट लिखना ऐसे, नल विद इन ब्रैकेट, ये एकदम बात ठीक है, ठीक है जी। तो मैं हाईलाइट कर देता हूँ इस चीज को, ठीक है, दिस इज करेक्ट थिंग, ए स्टार माइनस नल दिस इज करेक्ट, बट दिस इज रॉन्ग, ठीक है। तो ए स्टार माइनस नल करेंगे तो आप समझ पा रहे हो दैट इज नथिंग बट ए प्लस। अब वही बात है, थोड़ा और अच्छा लिखना चाहते हो आप ऐसे भी घुमा फिरा करके, और कुछ नहीं, जैसे देखो अगर मैं ऐसे भी बोलना चाहता तो ऐसे कह सकता था,
ए स्टार इज नथिंग बट ए प्लस यूनियन नल। इसमें क्या टेंशन है ना? आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। अब देखो मैं कुछ कुछ और बातें लिखता हूं, तो आप मुझे जरा बताना कि मैं ठीक लिख रहा हूं कि नहीं लिख रहा हूं। ठीक है जी। अब देखो नेक्स्ट चीज देखो, अगर मैं ऐसे लिखूं ए स्टार, ए स्टार डॉट ए, ये क्या होगा? ये जरा मुझे समझाओ। ए स्टार डॉट ए विल बी नथिंग बट ए प्लस। ये बात पकड़ में है कि नहीं? बहुत सिंपल है भाई। देखो ए स्टार का मतलब क्या है भाई? नल ए डबल ए ट्रिपल ए एंड सो ऑन, और डॉट मतलब कंकैट कर दिया मैंने ए के साथ, तो आप आई थिंक समझ पा रहे हो भाई नल उड़ जाएगा और सिर्फ ए डबल ए ट्रिपल ए एंड सो ऑन ये सब आएंगे, तो दैट इज नथिंग बट ए प्लस। नहीं समझ आया तो कोई बात नहीं, मैं कर देता हूं। देखो भाई ए स्टार कैसे लिखोगे आप? ए स्टार लिखोगे भाई नल ए डबल ए ट्रिपल ए डॉट 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 अप टू इंफिनिटी, और साथ में आपने ए के साथ कंकैट कर दिया, तो बोलो भाई क्या बनेगा भाई? है ना? मैं थोड़ा नीचे करूं, बोलो क्या बनेगा? नल डॉट ए इज ए, है ना? ऐसे ही ए डॉट ए इज डबल ए, फिर डबल ए डॉट ए इज नथिंग बट ट्रिपल ए, है ना? ट्रिपल ए डॉट ए इज नथिंग बट फोर एज, डॉट 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 अप टू इंफिनिटी। तो ये देखो भाई क्या बन के आया? ए प्लस। आई थिंक समझ चुके होंगे आप लोग मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है जी। अब वही बात है, अब देखो घुमा फिरा करके तो मैं इतनी सारी आइडेंटिटीज बना के खड़ी कर दूंगा कि आप देख देख के परेशान हो जाओगे। लो ये देखो, तो ए प्लस दैट इज इक्वल टू सेइंग एज ए स्टार, that is equivalent to saying as a star a, that is equivalent to saying as a star, that is equivalent to saying as a star, है ना? ऐसे चलाते जाओ, जितने कहोगे उतने लिख दूंगा मैं। ए स्टार ए स्टार ए स्टार ए स्टार डॉट 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 लिखते चले जाऊंगा मैं। अब देखो मैं आराम से बोलता हूं, देखो अभी ए प्लस ए डॉट ए स्टार, है ना? देखो ए स्टार डॉट ए मैंने अभी आपके सामने प्रूव किया है, तो इसमें क्या टेंशन हुई? आप अपने देख सकते हो भाई ए डॉट ए स्टार यही आएगा, है ना? ऐसे ही ए स्टार ए स्टार ये भी वही चीज आएगी, है ना? क्यों? क्योंकि देखो सीधी सी बात है भाई, ए स्टार डॉट ए आ चुका है ना, उसके पीछे ए स्टार लगाने से कोई फर्क थोड़ी पड़ जाएगा। वही बात है। चलो अगर आपको दिक्कत लग भी रही है तो मैं कर देता हूँ। ये देखो मैं ऐसे समझाता हूँ आपको। देखो थोड़ा सा ना, ये देखो ए स्टार डॉट ए, ये चीज मैं अभी आपको बता के आया हूँ क्या होता है भाई? ए प्लस। ठीक है जी। तो ए प्लस को आप खोल लो, क्या आएगा भाई? ए डबल ए ट्रिपल ए डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी। अब इसके आगे मैंने ए स्टार और लगा दिया, है ना? मैं इस चीज की एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ आपको। हाँ जी, तो ए स्टार लगा दिया इसके पीछे, तो इसके पीछे मैंने ए स्टार लगा दिया। तो अब ए स्टार लगाने का मतलब क्या होगा भाई? इसके पीछे मैंने नल ए डबल ए ट्रिपल ए डॉट 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 ऐसे लगा दिया। अब एक एक स्ट्रिंग पकड़ पकड़ के कंकैट करा। देखो भाई ए डॉट नल इज ए डॉट ए इज डबल ए डॉट डबल ए इज ट्रिपल ए डॉट 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 ऐसे चलते रहेंगे। अच्छा, जब ये सारे के सारे स्ट्रिंग, जब आप ये देखो यहां से आपने ए पकड़ा, यहाँ पे जितने भी स्ट्रिंग्स है सबके साथ कंकैट कर लोगे, तो आपके पास ए प्लस डायरेक्टली इनडायरेक्टली रेडी हो जाएगा। आप इमेजिन कर पा रहे हो? अच्छा, उसके बाद जब आप डबल ए पकड़ोगे ना, तो डबल ए डॉट नल दैट इज नथिंग बट डबल ए, डबल ए आपके पास होगा। डबल ए डॉट ए ट्रिपल ए आपके पास होगा एंड सो, तो उसके आगे कोई नया स्ट्रिंग पैदा होने नहीं वाला। तो घुमा फिरा करके आपको समझा रहा होगा भाई, ये चीज क्या बन के आएगी जी? ए प्लस ही बन के आएगी। तो वही चीज हमने लिखी हुई है, दैट इज नथिंग बट ए प्लस। ठीक है। अब मेरे ख्याल से मेरे को बोलने की जरूरत नहीं, आप समझ चुके होंगे। अब ये आप अपने आप कर सकते हैं। ए स्टार, ये देखो ये चीज और ये चीज बराबर होगी, है ना? क्यों बराबर होगी? मेरे को 1% भी टेंशन नहीं है। लो अगर आपको लग भी रहा है दिक्कत, तो मैं करके दिखाता हूँ। ये देखो ए स्टार डॉट ए स्टार दैट इज इक्विवेलेंट टू, मेरे को क्या प्रूव करना है भाई? ए स्टार ए स्टार। सीधी सी बात है भाई। देखो आपको ये चीज पता है, ए स्टार डॉट ए स्टार, थोड़ी देर पहले मैं आपको क्या प्रूव करके आया हूं भाई? ए स्टार। बस हो गया प्रूफ। लो ए स्टार ए स्टार, लो इन दोनों में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है ना? थोड़ा सा ना देखो, ये सब चीजें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, आपको लगेगा कि सर टाइम पास कर रहे हैं, नहीं ये चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है। बट एक्चुअली जब गेट एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे ना, वहां पे आप लोग बड़ी जल्दी कंफ्यूज होंगे। तो अगर ये सब चीजें, थोड़ी सी प्रॉम्प्टनेस है ना आपके अंदर, तो आप बहुत जल्दी और बहुत आराम से क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे। नहीं तो कहीं ना कहीं जरूर फंस जाओगे। ठीक है, तो इसलिए बहुत ध्यान से और बहुत आराम से चीजों को करो। जैसे मैं कर रहा हूं वैसे करने की कोशिश करो। प्रूफ, चीजों के प्रूफ अगर आपको आते हैं ना, तो गेट एग्जाम में मैं आपको गारंटी देता हूं एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, आप हर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे, खासकर रेगुलर स्पेशल से रिलेटेड, है ना? जबरदस्ती की चीजों से रटने की कोशिश मत करना, है ना? क्योंकि थोड़ा सा भी ट्विस्ट हो गया गेट एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो आप लोग फंस जाओ। ठीक है, तो बहुत ध्यान रखना है और बहुत आराम आराम से समझ समझ के काम को करना है। ठीक है, जल्दबाजी नहीं करनी। हाँ जी, तो आई थिंक सबको समझ में आ चुका है। तो ए स्टार के लिए, और ये इक्विवेलेंट हो जाएगा इसके,
है ना। अब वही बात है भाई, आगे आप इस चीज को भी इक्विवेलेंट प्रूव कर सकते हैं। इन दोनों को इक्विवेलेंट कैसे प्रूव करोगे, अगेन वही बात, ए स्टार डॉट ए स्टार नथिंग बट ए स्टार ओनली, है ना। ये समझ पा रहे हो कि नहीं। ये देखो मैं हाईलाइट करता हूँ, ए स्टार डॉट ए स्टार दैट इज नथिंग बट ए स्टार ओनली, तो बस डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रूफ आ गया, ये दोनों चीजें बराबर, ठीक है। अब जितने चाहो उतने लिखते रहो, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, है ना। अब वही बात है, देखो अब और खींचना है इसको, तो मैं और खींचता हूँ, लो ए प्लस के लिए मैं और लिख के दिखाता हूँ आपको चीजें, ये देखो। तो ए प्लस को मैं और क्या लिख सकता हूँ भाई, ए प्लस इज इक्वल टू सेइंग एज ए प्लस डॉट ए स्टार, दैट इज इक्वल टू सेइंग एज ए स्टार ए प्लस ए स्टार, है ना। दैट इज इक्वल टू सेइंग एज ए स्टार ए प्लस ए स्टार, दैट इज इक्वल टू सेइंग एज, अब क्या खींचूं भाई इसको, है ना। अब आप आगे कर ही सकते हो अपने आप से, ए स्टार ए प्लस ए स्टार ए स्टार, जैसे आपका मन करे वैसे लिख लेना, इट हार्डली मैटर्स फॉर मी, ठीक है। हाँ, एक शायद गलती आप कर सकते हैं, आप अगर ये कर गए तो ए प्लस इज इक्वल टू सेइंग एज ए स्टार, क्योंकि ए स्टार तो जितनी मर्जी लगा रहे हो, अगर ए प्लस में ऐसे लगाऊंगा तो बात बनेगी क्या, ए प्लस ए स्टार, नहीं बनेगी, ये बात पर नहीं बनेगी, ठीक है। क्योंकि सिंपल बात आपको याद रखनी है, ये देखो भाई, ए प्लस में सबसे छोटा स्ट्रिंग, देखो मैं ऐसे बोलूंगा, सबसे छोटा स्ट्रिंग ए आएगा, ठीक है, मतलब ए डबल ए ट्रिपल ए ऐसे आएंगे सारे स्ट्रिंग्स। लेकिन इसमें जरा मुझे समझाओ कि सबसे छोटा स्ट्रिंग कौन सा आएगा। देखो अगर आपको सबसे छोटा स्ट्रिंग निकालना है ना इसमें, तो देखो कैसे चेकिंग करेंगे, यहां से सबसे छोटा स्ट्रिंग चाहिए ना आपको इसमें, तो सबसे छोटे छोटे स्ट्रिंग पकड़ना है एक एक से। तो ए स्टार में सबसे छोटा स्ट्रिंग कौन सा आएगा भाई, नल, वो पकड़ लेना। ए प्लस में सबसे छोटा स्ट्रिंग कौन सा होगा भाई, ए, वो पकड़ लेना। ए प्लस में सबसे छोटा स्ट्रिंग कौन सा होगा भाई, ए, वो पकड़ लेना। ए स्टार में सबसे छोटा स्ट्रिंग कौन सा होगा भाई, नल, वो पकड़ लेना। तो नल डॉट ए डॉट नल दैट इज नथिंग बट ए। तो इसका मतलब क्या होगा कि ए स्टार ए प्लस ए स्टार में ए पैदा नहीं होगा, तो इसका मतलब ये और ये इक्विवेलेंट नहीं है, ठीक है। आई थिंक आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, तो प्लीज ध्यान रखना भाई, ठीक है। दीज टू आर नॉट इक्विवेलेंट, क्लियर होगा अगर सब लोगों को मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। आप देखो थोड़ा सा और अच्छा अगर मैं बोलूं, अगर आप विजुअलाइज कर पा रहे हो चीजों को, तो मैं ऐसे कहूंगा, ये देखो मैं एक बार इसको थोड़ा सा नीचे कर लेता हूं। हाँ देखो मैं ऐसे बोलूंगा, ए स्टार ए प्लस ए स्टार that will be subset of a plus, this is correct, 100% करेक्ट। बोलो इस चीज को, ये चीज पकड़ में है कि नहीं आई। कंट्रोल रखो एक एक बात पे, अगर कंट्रोल है तो मजा आ जाएगा पढ़ने का रेगुलर क्वेश्चन। मैं सच बता रहा हूँ भाई, अभी तो बिल्कुल स्टार्टिंग है ना, जब मैं धीरे धीरे रेगुलर क्वेश्चन की डिटेल में जाऊंगा ना, तो जो स्टार प्लस स्टार स्टार कर रहा हूँ, तारे तारे दिखेंगे आपको दिन में, ऐसे ऐसे रेगुलर क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको, पर मजा बड़ा आएगा। एक बात ठंडे दिमाग से तसल्ली से आपने मेरे रजिस्ट्रेशन से वीडियो देख लेना, उसके बाद मैं गारंटी लेता हूं भाई, कोई भी कैसा भी गेट एग्जाम में क्वेश्चन है आपसे अटेम्प्ट होगा, दिक्कत नहीं आएगी। अब बोलो भाई इस चीज में किसी को डाउट है, ए स्टार ए प्लस ए स्टार इज सबसेट ऑफ ए प्लस, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, है ना, क्योंकि आपको देते समझ आ रहा है भाई, इसमें सारे स्ट्रिंग्स आएंगे, डबल ए, देखो अब वही बात है, खींचने वाली बात है, चलो मैं कर देता हूँ इसको, करूं बहुत लंबा हो जाएगा, एक्चुअली बहुत लंबा हो जाएगा, विजुअलाइज करोगे तो चीजें समझ में आएंगी। चलो कोई बात नहीं, मैं दिखाता हूँ। देखो ए स्टार है ना सबसे पहले, ये देखो सबसे पहले क्या है भाई, ए स्टार है, तो लो आप यहाँ लिखोगे भाई नल ए डबल ए ट्रिपल ए डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी। यहाँ पे अगला क्या है भाई, ए प्लस है, तो ए डबल ए ट्रिपल ए डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी। फिर अगला क्या आएगा भाई, ए डबल ए ट्रिपल ए डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी ए प्लस। और अगला क्या है भाई, ए स्टार नल ए डबल ए ट्रिपल ए डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी, ठीक है जी। इस टाइप से आप सोचेंगे, सोच सकते हो इस टाइप से, नो डाउट, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट एक्चुअली ना इससे काम करोगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, थोड़ा सा और ब्यूटीफुल वे अगर आप सोचो, देखो इस तरह से भी कर सकते हो, मैंने लिखा है तो इसका मतलब ऑब्वियसली होएगा, और बट इसमें बहुत ज्यादा टाइम पास होगा, पकड़ोगे कनकैट करोगे एंड सो, क्यों टाइम पास करते हो, थोड़ी बहुत नॉलेज है ना तो उसको यूज करो, है ना। तो ए स्टार डॉट ए प्लस, ये देखो मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको बता के आया हूँ, क्या बता के आया भाई, ए प्लस ए स्टार इज नथिंग बट ए प्लस, है ना। तो इस चीज को यूज करो ना, क्यों टाइम पास करते हो आप। ए स्टार ए प्लस क्या होता है भाई, नीचे करूं, हाँ तो यहीं से मैं इसको किसके इक्विवेलेंट बोलूंगा भाई, ए स्टार ए प्लस के बराबर होता है, ए प्लस ए स्टार ए प्लस के बराबर होता है, तो ए प्लस डॉट ए प्लस है। अब देखो कितना आसान काम हो गया, अब देखो मैं कितनी फटाफट काम करके दिखाऊंगा। तो ए प्लस डॉट ए प्लस है ना भाई, हाँ तो अब देखो,
अब हम ऐसे खोलेंगे ए डबल ए ट्रिपल ए डॉट 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 डॉट, उसके साथ क्या जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे, वही ए डबल ए ट्रिपल ए, ठीक है, ए डबल ए ट्रिपल ए डॉट 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 डॉट। अब देखो भाई, पहला ए पकड़ोगे, इन सब के साथ कनकैट करोगे तो करो, कोई दिक्कत नहीं। ए के साथ ए डबल ए, फिर ए के साथ डबल ए तो ट्रिपल ए, है ना, फिर ए के साथ ट्रिपल ए तो ए पावर 4, ए पावर 5, ए पावर 6 डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी, ये सब चलता रहेगा, ठीक है ना। तो ये सब चलने के बाद जब ये सारा हमारा खत्म हो जाएगा, तब हमारे पास एक किस्म से ये इनफाइनाइट लैंग्वेज रेडी है। अब देखो, जब आप डबल ए पकड़ोगे तो डबल ए के साथ ए करोगे तो वही बताएगी भी ट्रिपल ए वो ऑलरेडी है, फिर डबल ए के साथ फिर आप डबल ए करोगे तो ए पावर 4 वो ऑलरेडी है, एंड सो, तो सारा कुछ तो नया तो आने नहीं वाला, तो बस हमारा काम खत्म। तो बस सिंपल बात क्या है भाई, डबल ए ट्रिपल ए एंड सो ये सब शुरू हो रहा है ना। तो लैंग्वेज में क्या है भाई, कम से कम 2 ए आ रहे हैं, बस उसके आगे जो मर्जी आए हमारे को फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो डबल ए ट्रिपल ए 4 ए 5 ए 6 ए 7 ए एंड सो वो सब आ रहा है। अब आपको समझ में आ गया होगा भाई, देखो अब जो मैंने ऊपर बात लिखी है क्या वो ठीक थी कि नहीं, देखो, है ना। तो ए प्लस में क्या था भाई, सिंगल ए था, सिंगल ए डबल ए ट्रिपल ए 4 ए 5 ए एंड सो ऑन, और इसमें क्या रहा भाई, डबल ए ट्रिपल ए 4 ए 5 ए एंड सो ऑन। तो ऑब्वियस ही बात है भाई, ये जो ये है ये सबसेट है इसका, क्यों, क्योंकि इसमें ए प्लस में एक एक्स्ट्रा स्ट्रिंग है, दैट इज ए। आप देखो थोड़ा और अच्छा, अब ये चीज समझ में आ चुकी है ना, तो अब देखो कितनी ब्यूटीफुल आइडेंटिटी में नीचे आपको बना के दिखाता हूं। कंट्रोल, एक एक बात पे कंट्रोल होना चाहिए भाई। देखो अब मैं बोलूंगा ए स्टार ए प्लस ए स्टार यूनियन ए, दैट विल बी इक्वल टू ए प्लस। लो, फर्स्ट क्लास आइडेंटिटी, ठीक है। तो ऐसे तो वही बात है, सवेरे से लेकर रात तक लग रहा हूँ तो भी मेरी आइडेंटिटीज खत्म नहीं होगी। आई थिंक समझ में आ रहा होगा सब लोगों को मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है जी। चलो अब देखो, अब आई थिंक थोड़ा सा हमें और आगे बढ़ना चाहिए, रादर वही बात है, थोड़ा सा वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, ठीक है। चलो एक एग्जाम्पल, बस वो एक एग्जाम्पल और दिखाता हूँ, उसके बाद मैं अपना लेक्चर कंप्लीट करूंगा, ठीक है। बस देखो भाई, लैंग्वेज में हम स्ट्रिंग लेते हैं से ए या डबल ए, ठीक है जी, 4 ए 6 एज 8 एज 10 एज डॉट 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 डॉट, ऐसे ये लैंग्वेज है। तो इसके लिए आप जरा मुझे रेल एक्सप्रेशन लिख के दिखाओ, अगर आप लिख गए तो मैं मान जाऊंगा आपके कंसेप्ट क्लियर है। बताओ भाई कैसे लिखोगे। देखो भाई, ये सिंपली क्या कहना चाह रहे हैं भाई, ए पावर 2 ए पावर 4 6 8 10 एंड सो ऑन, इवन एज चाहिए हमें, है ना, इवन एज चाहिए। तो इवन एज आप कैसे लाओगे, और चलो साथ साथ में नल भी लिख लेता हूँ जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, ठीक है। तो नल ए पावर 2, ठीक है, नल मैं लिख लेता हूं अच्छे से, नल देन a पावर 2 देन a पावर 4 a पावर 6 a पावर 8 a पावर 10 डॉट 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 अप टू इनफिनिटी। बोलो भाई कैसे लिखोगे, बहुत सिंपल है। तो हम s के लिए ऐसे लिखेंगे, देखो अगर आपको लगता है कि हम a स्टार कर दे, तो a स्टार से तो भाई देखो नल a डबल ए ट्रिपल ए 4 ए 5 ए एंड वो सारे आ जाएंगे, है ना। तो फिर आपको लगेगा कि a एक एक्स्ट्रा जोड़ दो, तो a स्टार करोगे तो भाई नहीं बात बनने वाली, तो a प्लस बन जाएगा ना। तो फिर क्या आएगा भाई, a डबल ए ट्रिपल ए 4 ए 5 ए एंड वो सारे आएंगे। तो फिर मैं क्या करता हूं, मैं ऐसे लेता हूं भाई, मतलब आपको देखो कैसे चाहिए, सबसे पहले तो नल चाहिए, नल के बाद आपको 2 ए चाहिए, फिर आपको क्या चाहिए, 2 ए के पीछे 2 ए चाहिए, फिर आपको क्या चाहिए, 2 ए तो थे ही थे, मतलब 4 एस थे, उसके पीछे फिर 2 ए और चाहिए, एंड सो ऑन। पेयर्स में चाहिए ना आपको डबल ए, तो बस हमारा काम खत्म। तो डबल ए का स्टार लगा दो, है ना। देखो अब क्या बनेगा, देखो कितना सिंपल, डबल ए का स्टार कुछ भी है, देखो एल पावर स्टार कुछ भी है, पावर स्टार मतलब नल तो आना ही आना है ना। तो मतलब डबल ए पावर 0, डबल ए पावर 0 क्या होगा भाई, नल। अच्छा डबल ए पावर 1, डबल ए पावर 1 क्या होगा भाई, डबल ए, है ना। उसके बाद फिर डबल ए पावर 2, मतलब डबल ए के पीछे डबल ए पावर 4, फिर डबल ए पावर 3, तो क्या होगा भाई ए पावर 6, है ना, ए पावर 8 डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी। तो डबल ए का स्टार दैट इज नथिंग बट योर इवन एस, ठीक है। आई थिंक समझ में आ गया होगा। अच्छा अब अगर ये चीज समझ में आ गई है, तो अब जरा मुझे समझाओ आप इसके लिए क्या करोगे। ए पावर 1 ए पावर 3 ए पावर 5 ए पावर 7 ए पावर 9 डॉट 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 टू इन्फिनिटी, इसके लिए क्या करोगे, बहुत सिंपल। देखो ये क्या है, ऑड एज, ऑड क्या होता है भाई, इवन प्लस 1, है ना, 2n प्लस 1 इज ऑड। तो इवन आपने लिख लिया ना भाई, डबल ए का स्टार, साथ में कनकैट कर दो ए, आपका काम खत्म, है ना, सिंपल। तो देखो डबल ए का स्टार था, तो सबसे पहले आपने नल पकड़ा होगा, तो नल डॉट ए इज नथिंग बट ए, फिर डबल ए पकड़ा होगा तो डबल ए के पीछे ए, तो ट्रिपल ए,
है ना। फिर डबल ए का पावर 2 होगा तो फिर ए पावर 4 आएगा, ए पावर 4 डॉट ए नथिंग बट ए पावर 5 एंड सो ऑन। आई थिंक आप पकड़ गए, मेरे ख्याल से मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है ना। अब वही बात है, तो आप चाहे आप ऐसे लिखो चाहे आप ऐसे लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आई थिंक आप समझ पा रहे होगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा जी, तो बस दैट्स इट। तो बाकी बातें थोड़ा सा हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करेंगे, अभी वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, मुझे पता है। 1 घंटे से ऊपर वीडियो आप देखते आपका दिल बैठ जाता है, नो डाउट। मेरे को बहुत इंटरेस्ट आ रहा है, मेरे को बहुत मजा आ रहा है, आपको भी शायद मजा आ रहा होगा, बट मजबूरी है भाई, मेरे को यहाँ पे रोकना पड़ेगा अपने आप को। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यहीं से ही और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच।